देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है और स्क्रीन शेयर है तो यस मैम। ओके। अच्छा देखो लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस पजल, ठीक है। तो उसमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस तो करवा दिया था और एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था। एक या दो मतलब एक पजल था, उसी पे बहुत सारा क्वेश्चन था, ठीक है। ये देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने तुम लोग को होमवर्क दिया था, इसको करवा दिया था। ये वाला होमवर्क दिया था, ठीक है। तो होमवर्क तुम लोगों ने किया है क्या? देखो होमवर्क एक बार बता देते हैं क्या होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला भी था, यहाँ पर जो सीरीज है ना, इसमें यहाँ एक साइन मिसिंग, मतलब थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, मतलब उतने अच्छे से आया नहीं है क्वेश्चन, बिकॉज यहाँ पर जो मतलब जहाँ से लिया हुआ एक पेज ही ऐसा था थोड़ा। तो ये तो यहाँ पर देखो सॉल्व सारा आंसर्स किया हुआ था, लेकिन तुम लोग को टास्क ये दिया गया था कि तुम लोग खुद से करो, ठीक है। तो एक बार फटाफट बता देते हैं, देखो आसानी है। ये सीरीज पूरा दे रखा है यहाँ से, ठीक है, इसको मिस नहीं करना है। थोड़ा सा हेजी आया है वहां पर। अब क्या बोला है देखो, हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर इन द अरेंजमेंट। ये अरेंजमेंट में ऐसे कितने सारे लेटर है, ठीक है, लेटर पूछा है यानी ABCD, ईच ऑफ विच इज आइदर इमीडिएटली प्रिसीडेड बाई ए सिंबल और इमीडिएटली फॉलोड बाई ए नंबर। तो क्या होना चाहिए, हमारे पास ऐसे लेटर होने चाहिए, ठीक है, जो इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय ए सिंबल, जिसके आगे एक सिंबल हो, प्रिसीडेड मतलब आगे, और इमीडिएटली फॉलोड बाय ए नंबर, ठीक है। बट नॉट बोथ, मतलब ये दोनों में से कोई एक हो, या तो आगे सिंबल हो या तो पीछे नंबर हो, बट दोनों ही होने से नहीं चलेगा। या तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए या तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए ऐसा कितना सारा लेटर है ये हमें पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस सीरीज में लेटर आइडेंटिफाई कर लेते हैं। लेटर एक तो F है, ये देखो F है, K है, S है, ठीक है, P है, L है, V है, अच्छा M U E, ठीक है, और यहाँ पर Q G, और यहाँ पर T Y, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे कि F के आगे सिंबल है, F के आगे सिंबल है और F के पीछे नंबर है तो नहीं चलेगा, दोनों होगा तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो F तो कैंसिल हो गया, F ऑप्शन जो है वो हमारे आंसर के लिए सूटेबल नहीं हुआ। चलो K पे चेक करते हैं। K के आगे सिंबल होना चाहिए, है, क्योंकि स्टार एक सिंबल होता है, और K के पीछे नंबर नंबर है नहीं, S है, ठीक है। नंबर नहीं होना चाहिए, अगर आगे सिंबल है तो पीछे नंबर नहीं होना चाहिए, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन होना चाहिए। तो आगे सिंबल मिल गया तो पीछे नंबर नहीं होना चाहिए, नंबर नहीं है तो K सही आंसर है, तो K होगा, ठीक है। तो एक ऐसा हो गया K। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा होगा। नेक्स्ट हम लोग एस चेक करते हैं, एस पे। तो एस के आगे क्या है, एस के आगे सिंबल होना चाहिए, सिंबल तो नहीं है, और पीछे नंबर होना चाहिए, पीछे नंबर है तो कोई भी एक होना चाहिए, ठीक है। अगर पीछे नंबर है तो आगे सिंबल नहीं होना चाहिए, चलो ये भी सही है, तो एस होगा, ठीक है। पी का चेक करो, देखो ये है पी, पी के आगे सिंबल दिया हुआ है तो पीछे नंबर नहीं होना चाहिए, चलो ये भी सही है। पी के पीछे तो नंबर नहीं है, पी के पीछे अल्फाबेट है, कॉन्सोनेंट है, तो फिर ये वाला भी होगा, ठीक है। अच्छा अब भी का एल का चेक करते हैं, पी का तो चेक कर लिया, अब हम लोग एल का चेक करेंगे। तो एल के आगे क्या है चेक करते हैं, एल के आगे तो सिंबल नहीं है, ठीक है, तो फिर पीछे नंबर होना चाहिए, वो भी नहीं है, तो एल नहीं होगा, इसका मतलब एल जो है वो नहीं होगा। भी का चेक करो, भी के आगे जो है वो सिंबल होना चाहिए, सिंबल तो नहीं है तब पीछे नंबर होना चाहिए, चलो ये होगा। भी के पीछे नंबर है, भी के पीछे नंबर है, ठीक है, और आगे सिंबल नहीं है, तो भी हमारा आंसर का पार्ट हो जाएगा। एम पे चेक करते हैं, एम के आगे सिंबल है, चलेगा, पीछे नंबर नहीं होना चाहिए, नंबर नहीं है, चलो एम भी होगा। यू, यू के आगे सिंबल होना चाहिए, नहीं है, पीछे नंबर होना चाहिए, वो भी नहीं है, तो दोनों में से कोई एक तो सेटिस्फाई होना चाहिए, तो इस केस में यू भी हमारा आंसर नहीं होगा। ई पे चेक करो, ई के आगे क्या होना चाहिए, सिंबल, अगर हो तो सिंबल होने से बेटर है, सिंबल नहीं है, पीछे नंबर होने से बेटर है, चलो नंबर है तो चलेगा, ठीक है, ये वाला भी चलेगा। ई हमारा आंसर का पार्ट हो जाएगा, ई, ठीक है। यू नहीं होगा, ठीक है, यू नहीं होगा, तो ये हो गया ई। क्यू का देखो, क्यू के आगे सिंबल, ठीक है, पीछे नंबर
नहीं होना चाहिए इसका मतलब। हाँ ये भी सही है, क्यू के आगे सिंबल है बट पीछे नंबर नहीं है तो ये भी चलेगा। जी पे चेक करो, जी के आगे सिंबल होना चाहिए, नहीं है, पीछे नंबर होना चाहिए, नहीं है, दोनों में से कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो जी नहीं होगा। टी का चेक करते, टी के आगे सिंबल है, पीछे नंबर, पीछे नंबर नहीं होना चाहिए, अगर आगे सिंबल है तो पीछे नंबर नहीं होना चाहिए, कोई भी एक तो चलेगा, टी भी हमारा आंसर हो जाएगा। और वाई देखो, वाई के आगे सिंबल होना चाहिए, नहीं है, तब पीछे नंबर होना चाहिए, वो भी नहीं है तो वाई नहीं होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ऐसा 8 हो रहा है, ठीक है, ऐसे 8 लेटर्स है। ये देखो यहाँ पर आंसर में भी 8 दिया हुआ है तो ऑप्शन ए था 3 4 5 6, तो आंसर क्या हो जाएगा, ई नन ऑफ दिस, क्योंकि बाकी ऑप्शंस जो है कहीं पर भी 8 तो है नहीं, ठीक है, तो इस तरह से होगा। तो ये हो गया पहला वाला आंसर। अच्छा सेकंड देखते हैं। सेकेंड देखो क्या बोला था, हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, मतलब यही वाले क्वेश्चन में हमें क्या ढूंढना है, कॉन्सोनेंट ढूंढना है, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय ए कॉन्सोनेंट। तो एक कॉन्सोनेंट ढूंढेंगे, कोई भी कॉन्सोनेंट ढूंढेंगे जिसका पीछे कॉन्सोनेंट होना चाहिए, ठीक है, इमीडिएटली फॉलोड बाय ए कॉन्सोनेंट बट नॉट इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय ए सिंबल, बट आगे जो है वो सिंबल नहीं होना चाहिए, ये बोला है क्लियरली। तो कॉन्सोनेंट कौन कौन सा है, ये सब में कॉन्सोनेंट, एफ कॉन्सोनेंट है, हाँ एफ कॉन्सोनेंट है, तो एफ का चेक करते हैं, एफ के पीछे कॉन्सोनेंट होना चाहिए, नहीं, एफ के पीछे तो टू है, नहीं होगा, तो एफ नहीं होगा। अच्छा के इज ऑल्सो कॉन्सोनेंट, के आगे सिंबल है तो नहीं चलेगा, क्योंकि इसके आगे सिंबल है तो नहीं चलेगा। एस पे चेक करते हैं, एस के आगे सिंबल नहीं होना चाहिए, पीछे कॉन्सोनेंट होना चाहिए, एस के आगे तो सिंबल नहीं था बट पीछे तो कॉन्सोनेंट नहीं है, पीछे तो 7 है तो एस भी नहीं चलेगा। चलो पी पे चेक करते हैं, पी के आगे सिंबल नहीं होना चाहिए जबकि सिंबल है, डॉलर एक सिंबल है तो पी भी नहीं होगा। एल पे चेक करो, एल के आगे सिंबल नहीं होना चाहिए, वो तो ठीक है, एल के आगे पी है और एल के पीछे जो है कॉन्सोनेंट होना चाहिए तो भी, ठीक है, चलो ये वाला होगा, इसका मतलब एल हमारा आंसर का पार्ट हो सकता है, ठीक है, मतलब होगा। भी इज ऑल्सो कॉन्सोनेंट, तो भी के बाद कॉन्सोनेंट होना चाहिए जो कि है नहीं, तो भी कैंसिल, ठीक है, आगे सिंबल नहीं होना चाहिए था। एम, एम के पीछे कॉन्सोनेंट होना चाहिए बट एम भी नहीं होगा क्योंकि यू इज नॉट कॉन्सोनेंट, ए ई आई ओ यू, यू वावल होता है तो फिर ये एम भी नहीं होगा। यू पे तो चेक करेंगे ही नहीं क्योंकि हमें कॉन्सोनेंट ढूंढना है तो यू का चेकिंग तो होगा ही नहीं, ई का भी चेकिंग होगा नहीं क्योंकि ई भी कॉन्सोनेंट होता है, सॉरी वावल होता है। क्यू, क्यू का चेकिंग कर सकते, क्यू के आगे सिंबल नहीं होना चाहिए, पीछे कॉन्सोनेंट होना चाहिए, पीछे कॉन्सोनेंट तो था बट आगे जो है वो सिंबल हो गया, फिर क्यू नहीं होगा। जी, जी के आगे सिंबल नहीं होना चाहिए, ठीक है, जी के आगे क्यू है और पीछे कॉन्सोनेंट होना चाहिए बट पीछे तो कॉन्सोनेंट नहीं है, एक सिंबल है। टी पे चेक करते हैं, टी के आगे सिंबल नहीं होना चाहिए बट टी के आगे तो सिंबल ही है फिर नहीं चलेगा। वाई, वाई के आगे सिंबल नहीं होना चाहिए, चलो सही है, वाई के पीछे कॉन्सोनेंट होना चाहिए बट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर सिंबल है, ठीक है, तो वाई भी कैंसिल, तो ऐसा एक ही मिला, एक ही राइट आया, देखो तो फिर 1 यानी ऑप्शन बी होगा। चलो चेक करते हैं क्या आंसर ऑप्शन बी है, तो बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन बी चेक करते हैं। हाँ आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द 9th फ्रॉम द लेफ्ट एंड द 15th फ्रॉम द राइट एंड इन द अबव अरेंजमेंट, जो ऊपर अरेंजमेंट दिया हुआ है इसका क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऐसा है जो एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द 9th फ्रॉम द लेफ्ट एंड एंड द 15th फ्रॉम द राइट एंड। तो हम लोग पहले ऐसा क्वेश्चन लास्ट साइड से पढ़ते हैं, ऊपर के अरेंजमेंट में हमें 15th फ्रॉम द राइट एंड ढूंढना है और 9th फ्रॉम द लेफ्ट एंड ढूंढना है, ठीक है, तो 15th फ्रॉम द राइट एंड पहले ये ढूंढ लेते हैं, 15th फ्रॉम द राइट एंड। तो राइट साइड और लेफ्ट साइड मैंने लास्ट क्लास में तुम लोग को सिखाया था, ये है लेफ्ट साइड, ठीक है, ये है राइट साइड, ठीक है, तो हम लोगों को ढूंढना क्या है, राइट साइड से क्या ढूंढना है, राइट साइड से क्या ढूंढना था, फिर से देखना पड़ेगा, हम तो भूल गए, तुम लोग देख के बता सकते थे, तुम लोग के पास तो पीडीएफ है ना ये वाला। 9th फ्रॉम द लेफ्ट, अच्छा लेफ्ट साइड से 9th, अच्छा लेफ्ट साइड से 9th, ठीक है, चलो लेफ्ट से 9th,
1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है 7, और राइट साइड से 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये ठीक है। अच्छा, तो ये तो कैलकुलेट हो गया हमारा, दो आंसर तो आ गया, एक 7 एक एट द रेट, ठीक है। अब देखते हैं क्या बोला है क्वेश्चन, 7 और एट द रेट आया। अब देखते हैं नीचे क्या बोल रहा है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जैक्टली मिडिल। अच्छा, ये दोनों पोजीशन के मिडिल में कौन है, ठीक है, ये दोनों पोजीशन के मिडिल में कौन है, तो मिडिल में कौन है काउंट करो, 1 2 3 1 2 3, तो इधर से 3 और इधर से 3, तो मिडिल में कौन है, मिडिल में तो P है, ठीक है, इधर 3 इधर 3, 3 3 इधर होगा तभी तो मिडिल डेटा आएगा, तो मिडिल में कौन है, मिडिल में P है, ठीक है। चेक करते हैं आंसर P है कि नहीं। हाँ, मिडिल में P है, ये देखो P तो ऑप्शन में है, आंसर देखो, हाँ ठीक है। अच्छा, अब क्या बोला है देखो, इफ ऑल द एलिमेंट आफ्टर द मिडिल एलिमेंट इन द अबव अरेंजमेंट आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सेवेंथ टुवर्ड्स राइट ऑफ द 12th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारा चीज बोला है, लेकिन सबसे पहले अरेंजमेंट को हमें रीअरेंज करना है। क्या करना पड़ेगा, मिडिल एलिमेंट के बाद सारा रिवर्स ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, तो ये जो अरेंजमेंट था इसको मिडिल एलिमेंट तक हमें एज इट इज लिखना है और उसके बाद रीअरेंज करना है। तो मिडिल एलिमेंट तक कैसे कैलकुलेट करें कि कौन सा मिडिल एलिमेंट है, कितना सारा एलिमेंट है, उसके हिसाब से हम लोग मिडिल एलिमेंट देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, अगर 31 टोटल नंबर है तो मिडिल में मिडिल नंबर कौन सा होगा बता सकते हो, मिडिल नंबर कौन सा होगा, मिडिल मतलब इधर से 15 होना चाहिए, इधर से 15 होना चाहिए, है ना। अगर टोटल 31 है तो इधर से 15 इधर से 15 30, तो ये मिडिल वाला मतलब 16th नंबर वाला मिडिल एलिमेंट होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये वाला मिडिल एलिमेंट होगा। इसके बाद से सारा का सारा रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। 8 के बाद से सारा का सारा हमें रिवर्स ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, तो रिवर्स ऑर्डर में अगर लिखेंगे उसके बाद कुछ बोला है, तो चलो हम लोग इसको एक बार लिख लेते हैं, लिखना पड़ेगा। तो क्या क्या है यहाँ पर, डेल्टा जैसा एक साइन है, इक्वल है, ये वाला एक डेल्टा जैसा साइन है, फिर इक्वल है, फिर बीटा है। अच्छा, यहाँ पर ये दिख नहीं रहा है सही से, ऐसे कर लेते हैं। अच्छा, बीटा F2 स्टार, बीटा F2 ऐसे करके एक स्टार है। अच्छा, KS75 हैश $PLV, हैश $PLV, ठीक है। अब बाकी सब रिवर्स ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में V8, अच्छा 8 मिडिल एलिमेंट के बाद से, ठीक है। तो रिवर्स ऑर्डर में लिखने का मतलब है हम लोग यहाँ पर साई से स्टार्ट करेंगे, इसको साई बोला जाता है, रिवर्स लिखना है, मतलब ये स्टार्टिंग है तो हमें रिवर्स लिखना है, ये पीछे चला जाएगा, ये सब जो है आगे आ जाएगा, ठीक है। तो देखो कैसे होगा, पहले ये वाला आ जाएगा साई वाई टी एम्परसन साइन, इसे एम्परसन साइन बोलते, ठीक है। नाम नहीं भी पता हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, नाम से तो हमें कुछ लेना देना है नहीं। साई वाई टी, ये एम्परसन साइन है, मतलब जिसको एंड के लिए यूज करते, 3 9 ऐसा एक साइन है। अच्छा, फिर GQ एरो 6, GQ एरो 6, EUM एट द रेट, ठीक है। तो हम लोगों ने रिवर्स ऑर्डर में तो लिख डाला। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला है। देखो क्वेश्चन बोल रहा है, इफ ऑल द एलिमेंट आफ्टर द मिडिल एलिमेंट इन द अबव अरेंजमेंट आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सेवेंथ टुवर्ड्स राइट ऑफ द 12th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो हम लोग इसे रिवर्स में पढ़ेंगे, सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना चाहिए 12th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ये पहले फाइंड आउट करेंगे। लेफ्ट हैंड ये वाला है, यहाँ से 12th, ठीक है, 12th नंबर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
12th नंबर ये आ जा रहा है, ठीक है, ये 12th नंबर हो गया। अब क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 7th टुवर्ड्स राइट ऑफ द, जो हम लोगों ने यहाँ कवर किया, ठीक है, इसके राइट से हमें 7th नंबर ढूंढना है। तो इसका राइट किधर है, इसका राइट इधर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी टी, ठीक है, तो टी हो जाएगा आंसर, तो ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी। चलो चेक करते हैं, हाँ ये रहा, ऑप्शन सी है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये देखो टी, ठीक है। अच्छा 4 हो गया, पर देखो, should come in place of the question mark in the following series based on the above arrangement, ठीक है। ये यहाँ पर एक सीरीज दे रखा है, ये देखो सीरीज क्या है, बीटा 2 साई 5, ये कुछ क्या बोलते हैं, डॉलर का साइन है, $5 भी @u एरो। अब इसके बाद कौन सा आना चाहिए, ठीक है, तो हम लोग को चेक करना पड़ेगा ये कैसे प्रेजेंट है, ठीक है, बीटा 2 और यहाँ पर क्या है, डेल्टा बोल सकते हैं इसे, ठीक है, बीटा टू डेल्टा। तो जो क्वेश्चन था उसको एक बार हमें लिखना चाहिए, एक बार तुम लोग पूरा क्वेश्चन लिखो, हम भी लिखते हैं, हम एक बार क्वेश्चन को निकाल लेते हैं, मेरे पास है, इसको बार बार आगे पीछे करेंगे तो प्रॉब्लम होगा, तो एक बार क्वेश्चन को फाइंड आउट कर लेते हैं, रुक जाओ, तुम लोग तब तक लिखो अपने कॉपी में। चलो क्वेश्चन मिल गया, अब हमें इसे लिख लेना चाहिए एक बार, ये देखो सब पहले यहाँ पर एज इट इज लिख सकते हैं अप टू 8 तक, यही वाला था, ठीक है, ऐसे एक साइन है, बीटा F2 स्टार K S75 $PLV8, ठीक है। अब ये रिवर्स ऑर्डर में था, तो इसके बाद ये वाला होगा, 8 के बाद हो जाएगा @MUE6, मतलब क्वेश्चन को एक बार लिख रहे हैं, एरो QG, ये वाला 9 3, ये एम्परसन साइन, 9 3 एम्परसन साइन TY, और ये वाला, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने लिख लिया। अब देखो क्या बोला है यहाँ पर, बीटा 2 और ये डेल्टा, ठीक है, तो बीटा 2 ये वाला, ठीक है, ये वाला दे रखा है सीरीज में पहले, फिर $5 भी ये दे रखा है, फिर @u एरो, @u एरो ये दे रखा है, फिर बोल रहा है क्वेश्चन मार्क कौन सा होगा, तो पहले इसका पोजीशन वाइज चेक करना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने किया था लास्ट दिन। तो ये देखो ये वाला, फिर 2, फिर ये, ठीक है, तो बीटा 2 और ये वाला, तो इसका मतलब ये देखो पहले ये वाला आ गया, फिर ये, तो बीटा एक गैप देके 2, ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर रिवर्स में बीटा के आगे एक गैप देके ये डॉलर, ठीक है, तो बीटा के आगे एक गैप देके ये डॉलर है, अगर इसको अरेंज करते हैं, ठीक है, ऐसा सेम क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट दिन भी किया था। फिर देखो 5, फिर यहाँ पर ये डॉलर का साइन है, तो 5 एक गैप देके डॉलर का साइन, और भी कहाँ पर है, 5 एक गैप देके डॉलर का साइन, फिर 2 गैप देके भी, फिर 2 गैप देके भी। अच्छा इसका देखते हैं ये वाला, फिर एक गैप देके यू, ठीक है, फिर 2 गैप देके एरो, ठीक है, 2 गैप देके एरो हो गया। अच्छा अब हम लोगों को पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा होगा, क्यू और ये वाला साइन एम्परसन साइन, तो ये चेक करते हैं, क्यू ये साइन और एम्परसन साइन, तो क्यू कहाँ पर है, क्यू का चेकिंग करते हैं, ये क्यू, फिर एक गैप के बाद है ये वाला, चलो ठीक है, एम्परसन साइन, फिर 2 गैप के बाद है एम्परसन साइन, ठीक है, ये साइन कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। अच्छा तो ये तो पहला वाला लगभग टैली कर रहा है, लेकिन इसमें आगे का स्टेप भी हमें देखना चाहिए कैसा हो रहा है, क्योंकि लास्ट क्लास में देखो हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन किया था कि दोनों सही हो रहा था, बट पूरा सीक्वेंस जब हम लोगों ने चेक किया तब देखा कि ये लास्ट वाला सही हो रहा है, ठीक है, उसी वजह से हम लोग को यहाँ पर पूरा कंप्लीटली चेक करना पड़ेगा। अच्छा अब इसके बाद है G9T, तो ठीक है,
90, तो इसका चेकिंग करते हैं। जी मतलब ये, फिर एक गैप में 9, जी फिर एक गैप में 9, और फिर टी, दो गैप के बाद टी है, चलो दो गैप के बाद टी है। अच्छा ये भी सही लग रहा है, ठीक है। तो इसके बाद Q9 डॉलर, Q9 डॉलर, तो Q मतलब ये वाला, फिर एक गैप के बाद, दो गैप के बाद 9 है, दो गैप के बाद 9 है, फिर डॉलर तो कहीं और ही है, यहाँ पर है, तो ये तो मिसमैच हो रहा है, ये तो बिल्कुल मैच नहीं हो रहा है। अच्छा G3Y, ये तो नहीं हो रहा है, G3Y, ये चेक करते हैं G3Y, तो G यहाँ पर, ठीक है, फिर 3, दो गैप दे के 3, और फिर एक गैप दे के, नहीं 3 फिर दो गैप दे के Y, तो ये भी मैच नहीं हो रहा है, ये भी मैच नहीं हो रहा है, ये दो तो बिल्कुल मैच नहीं हो रहा है, ये तो नन ऑफ दिस है। तो ये दोनों में कंफ्लिक्ट आ सकता है, क्यू और ये वाला। अच्छा पहले ये पहला वाला एक बार देख लेते, सब में एक और दो गैप है, पहले वाले में ऐसा क्यों हो गया। ये है, ये एस था कि डॉलर, पहले ये चेक करते हैं। β2 और ये डेल्टा साइन दे रखा है, β2 और ये डेल्टा साइन दे रखा है, डेल्टा है कि डॉलर है, चेक करते हैं। नहीं है, ये डेल्टा साइन ही है, तो बीटा, बीटा फिर यहाँ पर 2, एक गैप के बाद 2, एक गैप के बाद 2, फिर तो ये एक मिनट यहाँ पर चेक करते हैं इन्होंने क्या बोला। ऑब्जर्विंग द एलिमेंट ऑफ द सीरीज इन द गिवन अरेंजमेंट वी फाइंड दैट ऑल द 3 लेटर्स ऑफ ईच टर्म मूव 7 स्टेप्स फॉरवर्ड टू गिव द कॉरेस्पॉन्डिंग लेटर्स ऑफ द नेक्स्ट टर्म। अच्छा तो वो तो इसका सीरीज का बोल रहा है, ठीक है, द सेवेंथ एलिमेंट अहेड ये वाला बोल रहा है, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा, एक मिनट देख लेते, मैंने सीरीज सही लिखा है तो, हाँ ये तो ठीक ही लिखा है मैंने, पहले ये वाला साइन ही है, ऐसे करके ऐसे, ये ऐसे जुड़ा हुआ, फिर इक्वल, फिर बीटा, फिर एफ, ठीक है, तो β2 और ये ऐसे दे रखा है, ठीक है, तो बीटा एक गैप के बाद 2, बीटा एक गैप के बाद 2, फिर दो गैप, एक्चुअली क्या है ये वाला थोड़ा सा गलत दिया है यहाँ पर क्वेश्चन, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेंगे। ये ना एक्चुअली वो वाला साइन नहीं देना चाह रहा है, ये देखो तब तो ये पूरा उल्टा हो जाएगा ना, ये आगे का आ जा रहा है बीटा, उसके बाद एक गैप दे के 2, फिर देखो स्टार और के बाद ये वाला साइन, ठीक है, तो ये एक्चुअली ये वाला साइन ये लोग लिखना चाह रहा था, बट थोड़ा ये यहाँ पर जो प्रिंट है वो मिस्टेक है, इसीलिए दो गैप के बाद ये वाला, ठीक है, तो ऐसे हो रहा है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो ये दोनों बिल्कुल सही जा रहा है, तो फिर कंफ्यूजन होगा, फिर हमें क्या करना चाहिए, हमें पूरा सीरीज का चेक करना चाहिए। जैसे बीटा के बाद 5 जो आया है इसका क्या लिंक है, तो बीटा के बाद 5 लिया गया है, तो कितने गैप में लिया गया है, 1 2 3 4 5 6, सेवेंथ नंबर पे 5 आ रहा है देखो, फिर 5 के बाद एट द रेट लिया गया है, तो 1 2 3 4 5 6, सेवेंथ नंबर पे देखो एट द रेट आ रहा है, फिर एट द रेट के बाद सेवेंथ नंबर काउंट करना चाहिए, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो जी आएगा, यानी जी से जो स्टार्टिंग है वही हमारा आंसर होगा, तो जी से तो ये वाला स्टार्टिंग है, ठीक है, तो ये वाला होगा G90, तो ये तो जी से स्टार्ट नहीं है, ये दो तो टैली नहीं हो रहा था, और ये वाला जो टैली हुआ और ये जो टैली हुआ गैपिंग वाला, मतलब एक गैप फिर दो गैप, लेकिन उसमें जी से स्टार्ट होगा, बिकॉज ये जो गैपिंग है पूरे सीरीज का वो 7 गैप में बन रहा है, इस वजह से, ठीक है, क्वेश्चन सही है, बस यहाँ पर ये जो साइन है ये एक्चुअली पहला वाला मैंने लिया, बट ये लिखने का इन लोग मतलब प्रिंट मिस्टेक है थोड़ा सा, ये एस जैसा होगा साइन, ठीक है, तब ये क्वेश्चन इस हिसाब से सॉल्व हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ द एलिमेंट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क द सीरीज ऑफ द एलिमेंट गिवन बिलो, फिर से वैसा ही एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है, कि अगर ऐसा पैटर्न में कुछ बन रहा है तो फिर हमारा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क को फिलअप करने के लिए ये सारे ऑप्शन में से कौन सा होना चाहिए, तो K2 और ये साइन दे रखा है, K2 और ये स्टार्टिंग वाला साइन ही शायद दिया है, देख लेते हैं फिर से मिस्टेक कुछ है कि नहीं, तो पहले लिख लेते हैं K2,
ये वाला, ठीक है। अच्छा, फिर दिया हुआ है देखो 5SF P हैश के, फिर क्वेश्चन मार्क U@P, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्वेश्चन मार्क को ढूंढना पड़ेगा, तो कौन सा सूटेबल होगा, तो K2 ये क्या बोले इसको, डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। तो K2 डेल्टा ये किस पैटर्न में बना हुआ है वो हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। तो K कहाँ पर है, ये K, फिर 2, आगे एक गैप देके 2, फिर यहाँ पर आगे का 3 गैप के बाद ये वाला साइन आ रहा है, तो ऐसे दिया हुआ है K आगे एक गैप, फिर यहाँ पर 2, ठीक है, क्योंकि के बाद तो 2 नहीं है, के आगे एक गैप, के आगे एक गैप, फिर 2, फिर आगे 3 गैप है, 1 2 3, फिर वो वाला साइन आएगा, ये वाला साइन आ गया। चलो देखते हैं क्या इसमें भी ऐसा ही कुछ है, 5SF 5, फिर आगे एक गैप देके S 5, आगे एक गैप देके S, और F कैसे आया, S के बाद F 1 2 3, 3 गैप देके F 1 2 3 गैप देके F, ऐसे हो गया P हैश के, तो P, ठीक है, फिर आगे एक गैप देके हैश, चलो ये भी टैली हो रहा है, P आगे एक गैप देके हैश है, फिर 3 गैप देके के होना चाहिए, चलो चेक करते हैं, 1 2 3, 3 गैप में के है, ये देखो 1 2 3, 3 गैप में के है, लेकिन जब लिखा है तो रिवर्स करके लिखा है P हैश इस तरह से। तो फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया है, वो हमें फुलफिल करना है, और इसका भी चेकिंग कर लेते हैं कि इसका कैसे हुआ, U@P, तो U आगे एक गैप देके @ फिर 1 2 3, 3 गैप के बाद P, ठीक है। तो U एक गैप देके @ फिर 3 गैप देके P, ठीक है। हमें क्वेश्चन मार्क मतलब ये जगह को फुलफिल करना है, तो हमें ये देखना चाहिए K के बाद 5 कैसे आया, क्या गैपिंग सिस्टम है, K के बाद हम लोगों ने 5 लिया, तो K के बाद 2 गैप के बाद 5 है, ठीक है। अच्छा, फिर P है, तो 5 के बाद 2 गैप, फिर P है, ठीक है। तो P के बाद फिर 2 गैप होना चाहिए, P के बाद 2 गैप, तो यानी 8 से होना चाहिए, अगर कोई ऑप्शन 8 से है तो हो सकता है वो आंसर हमारा हो जाए, ठीक है। 8 के बाद 2 गैप, U से स्टार्ट होना चाहिए, वही है, तो आंसर जो है 8 से स्टार्ट होना चाहिए। देखते हैं ऑप्शन में 8 से कौन सा स्टार्ट है, 8L5 है और $8 है, बाकी दो आंसर तो फिर कैंसिल हो गया, बाकी दो आंसर तो नहीं होगा, ठीक है। तो 8L5 और $8 हमें चेक करना पड़ेगा कौन सा होगा, तो 8L5 पे एक बार चेक करते हैं, तो 8L5 कैसे बनेगा, 8 एक गैप देके L, 2 गैप देके, 3 गैप देके 5, तो चलो ये तो सही बन रहा है, 8 एक गैप देके L, फिर 3 गैप देके 5, यही था शायद, देख लेते हैं, 8 एक गैप देके L, फिर 3 गैप देके 5, चलो, और इसका मतलब यही सही आंसर होगा, ये गलत होगा, $8 ये चेक कर लो, $8 तो 8 के आगे एक गैप देके डॉलर है ही नहीं, ठीक है, 2 गैप 3 गैप देके डॉलर है, तो फिर ये वाला साइन, ये वाला ऑप्शन जो है ये नहीं होगा, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए, ये देखो ऑप्शन ए दिया हुआ है आंसर, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है देखो, 4 of the following 5 are alike in a certain way based on their पोजीशन के हिसाब से एक जैसा है, एंड सो फ्रॉम फॉर्म ए ग्रुप, इसीलिए ग्रुप बना रहा है, विच इज वन दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, ऐसा कोई है जो कि उस पोजीशन को मिसमैच कर रहा है, ऐसा कौन सा है ये पूछ रहा है। तो 7 हैश के पहले लिख लेते हैं, 7 हैश के, इसका क्या पोजीशन है चेक करेंगे, ऑप्शंस लिख लेते हैं, U6 @ अच्छा, U6 @ एम्परसेंड साइन Y9, β2, ये वाला साइन है डेल्टा, और S#2 चेक करते हैं पोजीशन के हिसाब से क्या सिचुएशन है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने लिख रखा था, तो यहीं से चेक कर लेते हैं, सॉरी 7 हैश के, 7 एक गैप देके हैश, फिर के कहाँ आ रहा है, के आगे आ रहा है, एस एक गैप देके हैश और आगे एक गैप देके के, अच्छा 7 एक गैप देके हैश,
ऐसा है। तो 7 एक गैप देके हैश और एक गैप देके के, आगे में एक गैप के बाद के आ रहा है, ठीक है, ऐसे है। तो एक एक गैप में ये पोजीशन है, ठीक है। तो 7 फिर एक गैप हैश और आगे जाके एक गैप के, लेकिन जब लिखा है तब कैसे लिखा हुआ है, 7 हैश के, ठीक है। इसका भी ऐसे ही होना चाहिए, U6 और @। तो ये देखो यू, ठीक है, यू फिर एक गैप देके 6, यू के पीछे, ठीक है। तो यू फिर एक गैप दे के 6, जैसे यहाँ पर हुआ था, ठीक है। के एक गैप दे के हैश हुआ था, जस्ट वैसे ही देखो यू एक गैप दे के क्या हो गया, 6 हो गया। अच्छा, और फिर @ है, एक गैप देके ही @ है, तो इसमें भी एक गैप है, आगे है @, ठीक है। तो एम्परसेंड साइन Y9, इसका चेक करते हैं। एम्परसेंड साइन कहाँ गया, कहाँ छुप गया, ये रहा एम्परसेंड साइन और y और 9, ये देखो एम्परसेंड साइन एक गैप देके 9 और एक गैप देके y, ये भी ठीक है, एक एक गैप का ही है। β2 और ये साई, तो डेल्टा बीटा एक गैप देके 2 और एक गैप देके डेल्टा, ये भी सही लग रहा है। अच्छा, ये है S#2, तो यहाँ पर देखते हैं S एक गैप दे के, दो गैप दे के हैश और 2, तो फिर वो भी दो गैप का है, तो फिर जो मिसमैच हो रहा है ये ये वाला हो रहा है, ये वाला, ठीक है। ये तो सही है β2। एक मिनट, ये क्या हो गया पेन को, ये भी हुआ β2, ये वाला भी हम लोगों ने चेक किया। अच्छा, ये वाला मिसमैच हुआ, चलो देखते हैं लास्ट वाला मिसमैच हुआ ऑप्शन, हाँ वही ई वाला ही मिसमैच है, तो इस तरह से हमें चेक करना पड़ेगा। अच्छा, 8th नंबर देखो, 4 of the following 5 are alike on the basis of their position in the given arrangement and hence form a group which of the following does not belong to that group। कोई एक है जो कि इस ग्रुप में बिलोंग नहीं करेगा। तो एफ के एम्परसेंड साइन हम लोग यहाँ से ही चेक कर लेते हैं, एफ दो गैप में के और फिर एम्परसेंड साइन जो है वो यहाँ पर आ रहा है। अच्छा, तो ये काफी लंबा चौड़ा होगा ये वाला, इसका जो पोजीशन वाइज होगा। अच्छा, ये देखते हैं फिर भी, देखो क्या होगा। एफ यहाँ पर लिख लेते हैं, एक बार इस पूरे सीरीज को एक बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं, नहीं तो बार बार चेंज करके देखना पड़ेगा। ये वाला साइन इक्वल βF2* KS75# $PLV8 @MUE6 अच्छा 6 QG। अच्छा, फिर ये एक साइन 9 3 एम्परसेंड साइन और TY और ये वाला साइन, ये वाला साइन। चेक करते हैं, एफ ये वाला है एफ और यहाँ पर है के और उसके बाद यहाँ पर है एम्परसेंड साइन। अच्छा, अच्छा फर्स्ट ये वाला जो है ये तीन मतलब दो गैप के बाद के आ रहा है, ठीक है। अच्छा, और ये वाला जो है ये लास्ट से यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखो ये लास्ट साइड से हो रहा है, 1 2 3 नंबर पे हो रहा है, 1 2 3 4 नंबर पे हो रहा है, तो ये सिमिलरिटीज है। देखो फर्स्ट एलिमेंट जो है, फर्स्ट से देखो तो वो 3 एलिमेंट के बाद है, देखो 3 एलिमेंट के बाद एफ है, और ये जो लास्ट एलिमेंट है, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 3 एलिमेंट है हर जगह, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट साइड से 4th नंबर पे 1 2 3 4, और जो लास्ट एलिमेंट है वो लास्ट साइड से 4th नंबर पे है, ठीक है। ये है सिचुएशन। और मिडिल वाला जो आ रहा है वो फर्स्ट एलिमेंट के बाद दो गैप के बाद आ रहा है, यानी 3rd नंबर पे आ रहा है। यही चीज हमें सारी चीजों में चेक करना पड़ेगा, ठीक है।
तो यहाँ पर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का गैपिंग बराबर है और ये जो है 2 के बाद आ रहा है, तो l@m, इसमें भी ऐसा ही होना चाहिए। तो l कहाँ पर आ रहा है, ये रहा l, ठीक है, l@, तो देखो l के बाद 2 गैपिंग के बाद ही @ आ रहा है, ये देखो l के बाद 2 गैपिंग के बाद @ आ रहा है, जो सेकेंड एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल होता है। यहाँ पर भी सेकेंड एलिमेंट वैसे ही बना है। अब l इधर से कितने नंबर पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14th नंबर पे आ रहा है, ठीक है, l 14th नंबर पे आ रहा है। m इधर m है, ठीक है, m इधर से 14 नंबर पे होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, हाँ ये भी सही हो रहा है, सेम उसी तरह से हो रहा है। फिर बीटा स्टार्ट टी, बीटा बीटा यानी स्टार्टिंग से थर्ड नंबर पे, ठीक है, स्टार्टिंग से थर्ड नंबर पे बीटा है, तो इसका मतलब टी भी पीछे से थर्ड नंबर पे होना चाहिए, ठीक है, पीछे से ये भी थर्ड नंबर पे है, और ये जो स्टार है वो बीटा के बाद 2 गैप के बाद मिलना चाहिए, बिल्कुल बीटा के 2 गैप के बाद ही मिल रहा है, तो ये भी सीरीज को मैच कर रहा है। डी का देखते हैं, डॉलर, ठीक है, ये डॉलर, डॉलर के बाद 2 गैप के बाद भी मिलना चाहिए, 2 गैप के बाद भी मिल रहा है, बिल्कुल। अच्छा, अब डॉलर कितने नंबर पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 नंबर पे है, ठीक है। तो फिर ये एरो जो है पीछे से 12 नंबर पे होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर पे आ गया, तो यही नहीं होगा, यही सीरीज गड़बड़ हुआ है। अब ये वाला देखते हैं, मतलब सीरीज में ये नहीं आएगा, इसको भी चेक कर लेते हैं। 6G#, तो 6 कहां पर है, 6 है यहाँ पर, 2 गैप के बाद जी, चलो सही है, 2 गैप के बाद जी है, तो 6 कितने नंबर पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ठीक है। तो स्टार्टिंग से 21 नंबर पे 6 है, तो हैश जो है पीछे से 21 पे होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, बिल्कुल ये 21 नंबर पोजीशन पे ही आ गया, तो ये सही है। इसका मतलब ऑप्शन डी जो है वो गलत है, ठीक है, ऑप्शन डी जो है इस सीरीज के साथ नहीं जा रहा है, तो ये सीरीज इस तरह से हमें चेक करना चाहिए था। बस एक बार आंसर देख लेते हैं कि ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है। ऑप्शन डी होना चाहिए, हाँ ऑप्शन डी है। और लास्ट क्वेश्चन देखो, बेस्ड ऑन द क्वेश्चन इन द अबव अरेंजमेंट, इफ बीटा एफ डेल्टा टी एम्परसेंड साइन साई, इसको साई बोलते हैं, देन के स्टार 7, तो इसके बाद क्या होना चाहिए, ठीक है, ये सीरीज बता रखा है। अगर ऐसे हम लोग कुछ सीरीज बनाते हैं तो इसके बाद क्या होना चाहिए, तो क्या क्या लिखा हुआ है, बीटा एफ और उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पर डेल्टा, ठीक है। तो चेक करो कैसे लिखा हुआ है, उसके लिए हम लोग यहाँ से चेक करते हैं, बीटा एफ फिर ये डेल्टा, मतलब बीटा और उसके बाद लगातार 2 और फिर आगे एक गैप के बाद दूसरा वाला डिजिट होगा, तो बीटा एफ फिर आगे एक गैप के बाद, फिर इसमें भी चेक करते हैं टी एम्परसेंड साइन और साई, चेक करते हैं टी, ये देखो टी, टी एम्परसेंड साइन, ये बिल्कुल एक साथ है, टी एम्परसेंड साइन फिर एक गैप के बाद साइन, चलो ठीक है, वो ये भी वैसे ही हो रहा है। अच्छा, उसके बाद के स्टार 7, तो के, ये देखो कहां पर गया, के स्टार, ये एक साथ है, फिर एक गैप के बाद 7, चलो के स्टार एक गैप के बाद 7, तो इसका मतलब पहला दो जो है वो एक साथ है, ठीक है, और उसके बाद वाला जो है अपना पोजीशन एक गैप से बदल रहा है, तो ये वाला देखो C9 और Q, चेक करते हैं C9 और Q, ये रहा C9 और Q जो है एक गैप के बाद नहीं है, Q कहां पर है, Q जी के बाद क्यू है, अच्छा हाँ एक गैप के बाद ही है, लेकिन इसका मतलब कुछ और यहाँ पर एडेड है, रुको देखते हैं क्या ऐड हुआ है, कुछ और भी यहाँ पर होना चाहिए। अच्छा, यहाँ से पढ़ते एक बार देखो, ऑब्जर्विंग द गिवन एनालोगस पेयर वी फाइंड दैट द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बोथ द टर्म ऑक्यूपाई द सेम पोजिशन फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द गिवन अरेंजमेंट। अच्छा, नाउ के स्टार 7, देखो के स्टार 7 में क्या हुआ है, 7 6 9, ठीक है, 7 6 और 9th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन द गिवन अरेंजमेंट, द 7 6 एंड 9th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड आर, अच्छा ये वाला, दस द मिसिंग टर्म इज ये, अच्छा तो हमें अच्छा इसमें और थोड़ा सा हमें लॉजिक लगाना पड़ेगा, सिर्फ ऐसे देखने से नहीं होगा, वैसे तो सारा ही हमारा फुलफिल हो जाएगा,
बीटा एफ और ये जो है साई जो है ये कैसे हो रहा है, ये देखो बीटा और एफ ये दोनों ऐसे हो रहा है, ठीक है, और ये साई ऐसे हो रहा है, तो ये कौन सा नंबर पोजीशन है, 1 2 3 4, ये थर्ड है, ये 4 है, ये 1 है, ठीक है, 1 3 4 ऐसा पोजीशन हुआ है। अच्छा उसके बाद ये वाला टी एम्परसन साइन और साई, तो टी एम्परसन साइन और साई, तो ये कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, तो ये देखो 28 29 30 31, ठीक है, 3 4 1। अच्छा यहाँ पर हुआ 28 29 और ये वाला। अच्छा ये कैसे पेयर बना रहे हैं, एक मिनट, ये तो कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं, लिखने से शायद हमें समझ में आ जाए। कोई छोटा सा ही पॉइंट होगा, चलो देख लेते हैं, एक बार फिर से लिखना पड़ेगा नहीं तो समझ में नहीं आ रहा है। इक्वल बीटा एफ 2 स्टार के एस 7 5 हैश डॉलर पी एल वी 8 एट द रेट एम यू ई 6 एरो क्यू जी 9 3 एम्परसन साइन टी वाई साई। अच्छा यहाँ पर बोला क्या है, के स्टार और 7 आर रेस्पेक्टिवली 7 6th एंड 9th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट साइड से 7 6th। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7, के जो है वो 7th नंबर पे है, लास्ट वाला, क्योंकि हमें बोला है सीरीज को फुलफिल करो, तो लास्ट वाला के जो है वो 7th नंबर पे है, स्टार जो है वो 6th नंबर पे है, करेक्ट, ये बात तो सही है, 6th नंबर पे स्टार है, और जो 7 है वो 9th नंबर पे है, 7 जो है वो 9th नंबर पे, स्टार 6 7 8 9 ये 9th नंबर पे है, ठीक है, ये 9th नंबर पे है, तो 7 6 9 फ्रॉम द लेफ्ट इन द गिवन अरेंजमेंट, द 7 6 9th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड। अच्छा राइट साइड से 7 6 और 9 कौन होगा, अच्छा राइट साइड से देखते हैं 7 6 और 9 कौन हो रहा है। अच्छा इस तरह से पेयर बना हुआ होगा, फिर आगे वाला चेक करते हैं, देखो ये ऐसे यहाँ पर देखो ये ऐसे इस टू दे रखा है, ठीक है, ये एक पेयर है, ठीक है, ये एक पेयर है, फिर यहाँ और एक पेयर क्या बनेगा ये पूछ रहा है, तो पहला पेयर कैसे बना है उस पर डिपेंड करेगा। तो पहला पेयर कैसे बना है, बीटा एफ और ये, इसका पोजीशन देखते हैं, बीटा एफ और ये वाला, ठीक है, राइट साइड और लेफ्ट साइड से पोजीशन देखते हैं, इसके साथ टी एम्परसन साइन और ये साई का सिचुएशन क्या हुआ है। ये साइन बड़ा दिक्कत कर रहा है मुझे लिखने में। अच्छा तो बीटा को अगर देखें लेफ्ट साइड से, बीटा का पोजीशन है 3, एफ का पोजीशन है 4 और ये पोजीशन है 1, ठीक है, और लेफ्ट साइड से अगर देखें तो टी का पोजीशन है 1 2 3, ये देखो, और इसका पोजीशन है 1 2 3 4, ठीक है, और ये जो पोजीशन है साई का पोजीशन 1 है, ठीक है, सेम यही चीज इस पे भी अप्लाई होना चाहिए, तो ये लेफ्ट साइड से है, तो राइट साइड से 7 6 और 9th नंबर हमें चाहिए, ये लेफ्ट साइड से हम लोगों ने देखा था, तो राइट साइड से 7 6 और 9, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर पे 9 है, 7th नंबर पे ये वाला साइन है, ठीक है, और 9th नंबर पे ये 6
ये हो गया 7 8 9, ये क्यू हो जाएगा, यानी ये वाला आंसर हमारा होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट था ये, यहाँ से पता चला। ठीक है, एग्जैक्टली मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने से होगा। तो ये दिया हुआ है देखो C9Q, ऐसा कोई ऑप्शन है? हाँ है, ये वाला, ये वाला। ठीक है, ये सी नहीं, मतलब वो सी अंदर ऐसे सर्कल किया हुआ एट द रेट टाइप। ठीक है, तो ये वाला होगा आंसर, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। तो इसका सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि ये मतलब इस टू करके क्या हुआ, इस टू मतलब ये 2:3 जैसे एक रेशियो होता है वैसे बना हुआ है। ये देखो यहाँ पर ये रेशियो बना हुआ है, तो इसका कुछ पोजीशन है उस हिसाब से होगा। तो अलग अलग क्वेश्चन का अलग अलग पूछा हुआ है, तो हम लोग जितना वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन करेंगे हमें समझ में आने लगेगा। ठीक है, अच्छा, तो इसमें देखो होमवर्क तो मैंने कंप्लीट करवा दिया। अब हम लोग दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज, दैट इज एनालॉजी, जो कि काफी आसान है। ठीक है, एनालॉजी स्टार्ट करेंगे। इसमें थोड़ा हमें इंग्लिश का नॉलेज बेसिकली चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है, एनालॉजी का मतलब ये होता है कि ये देखो क्या बोल रहा है, एनालॉजी मीन सिमिलरिटी। ठीक है, एक तरह का सिमिलरिटीज हमें ढूंढना है। जैसे देखो यहाँ पर एग्जाम्पल, डायरेक्ट एग्जाम्पल से देखते हैं, काफी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। कर्ड मिल्क, तो कर्ड मिल्क, फिर ये देखो ये ऐसे इस टू देके इधर कुछ रहेगा वर्ड, इधर कुछ रहेगा, फिर ये डबल कोलन के साथ यहाँ और यहाँ वर्ड रहेगा। ठीक है, तो पहला दो रिलेटेड है, दूसरा दो रिलेटेड है। ठीक है, और ये दो फिर रिलेटेड होगा। तो कर्ड और मिल्क में रिलेशन क्या है? अगर कर्ड और मिल्क में रिलेशन देखे तो ये जो है कर्ड जो है वो मिल्क से बन रहा है, तो मिल्क कर्ड बनने का रॉ मटेरियल क्या है? मिल्क है। ठीक है, रॉ मटेरियल मिल्क क्या हो गया? रॉ मटेरियल। अगर हमारे पास दूध है तो हम उससे दही जमा सकते हैं। ठीक है, तो ये रॉ मटेरियल हो गया, ये उसका जो आउटपुट हो गया, या फिर बोलो तो मिल्क इनपुट हो जाएगा और उसका आउटपुट कर्ड हो सकता है, मतलब कर्ड होगा। ठीक है, तो सू जो है वो क्या होगा? अगर कर्ड आउटपुट है, क्योंकि ये पहला था, इस कोलन जो डबल कोलन है इसके आगे ये पहला है। ठीक है, तो ये फिनिश्ड गुड्स है। मतलब अगर हम लोग कुछ प्रोसेस करते हैं तो कुछ इनपुट देते हैं और कुछ आउटपुट आता है, जो आउटपुट आता है वही फिनिश गुड्स होता है। तो अगर हम लोग मिल्क को रॉ मटेरियल के हिसाब से यूज करेंगे तो हमें आउटपुट जो है कर्ड मिलेगा। ठीक है, वैसे ही अगर हमें सू मिला है एज ए आउटपुट, तो ये बताओ कि हमारा रॉ मटेरियल फिर क्या है, या फिर हम लोगों ने क्या इनपुट दिया होगा। वैसे ऑप्शन तो तुम लोग को यहाँ दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी पता है सभी को कि अगर दूध से दही बनता है तो सू बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? बोलो, ये तो सभी को पता है। सू बनाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है? सू बनाने के लिए हमें जरूरत होगा लेदर का। ठीक है, लेदर यानी चमड़ा जिससे जूता बनता है। ठीक है, अच्छा, फिर एग्जाम्पल 2 ये बताओ, ये क्या दिया हुआ है? देखो ये दिया हुआ है कफ और पिगलेट, और ये दिया हुआ है शेड। ठीक है, तो कफ मतलब पता है, CALF, कफ का मतलब पता है। अगर इंग्लिश थोड़ा सा पता नहीं होगा तो हमें प्रॉब्लम होगा इस चैप्टर में। ठीक है, क्योंकि ये पूरा इंग्लिश का स्टॉक ऑफ वर्ड के ऊपर डिपेंड करेगा। तो कफ मतलब क्या होता है? गाय का बछड़ा होता है। ठीक है, पिगलेट मतलब पिग का बच्चा। ठीक है, तो गाय का बच्चा जहां रहता है उसे बोलते हैं शेड। ठीक है, ये शेड का मतलब है गाय का बच्चा जहां रहता है। तो ये है गाय का बच्चा, ये है पिग का बच्चा। ठीक है, अब ये शेड दे रखा है, तो फिर यहाँ पर क्या होगा? तो शेड जो है वो गाय के बच्चे से रिलेटेड हो गया, गाय का बच्चा जहां रहता है। तो फिर यहाँ पर हमें क्या दिखाना चाहिए? प्रिजन, नेस्ट, पिगेस्टी और डेन। बोलो जो पीक का बच्चा है वो कहाँ रहेगा? हम लोग कॉमन सेंस से ही बता सकते हैं। डेन में कौन रहता है? शेर रहता है। ठीक है, इसका मतलब तो गुफा है। प्रिजन में, प्रिजन यानी जो मतलब वहां पर तो प्रिजन में हम लोग चिड़िया विड़िया भी रख लेते हैं, या फिर मतलब ह्यूमन बींग को भी रख सकते हैं। ठीक है, जो जेल वगैरह होता है। नेस्ट, नेस्ट यानी जो चिड़िया अपना घोंसला बना के रहती है उसे नेस्ट, नेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो पिगेस्टी यानी जहां पर पीक का बच्चा रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पिगेस्टी। ठीक है, तो ये ऐसे करके होगा। नेक्स्ट देखो, ये इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, मलेरिया, मॉस्क्यूटो। ठीक है, मलेरिया पता है तुम लोग को, एक बीमारी होता है किसके काटने से? मच्छर के काटने से। तो मलेरिया यानी ये डिजीज का नाम हो गया। मॉस्क्यूटो क्या है? इस डिजीज को ये इस डिजीज को जो मतलब क्रिएट कर सकता है वो कौन है? मच्छर है, मॉस्क्यूटो। ठीक है, तो फिर ये सारे ऑप्शन में से बताओ कौन सा ऑप्शन होगा? पॉइजन, डेथ, कॉलेरा, वाटर, रैट, प्लेग, मेडिसिन, डिजीज। सबसे पहले हमें डिजीज का नाम, यहाँ पर ये जो तो क्वेश्चन मार्क है, पहला क्वेश्चन मार्क में हमें एक डिजीज का नाम आना चाहिए। ठीक है, पहले क्वेश्चन मार्क में हमें दिखाना चाहिए एक डिजीज का नाम। ठीक है,
और डिजीज का रीजन जैसे कि मॉस्क्यूटो, तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर होगा। ये फिर भी आसान है क्योंकि नाम सुना होगा तुम लोगों ने ये सब बीमारी का, ठीक है, बताओ कौन सा होगा, कुछ तो बोलो, हम ही बोले जा रहे हैं, तुम लोग कुछ नहीं बोल रहे हो इसलिए हम पूछ भी नहीं रहे हैं, कुछ तो बोलो। क्या मैम करें फिर, हाँ डी, हाँ बोलो बोलो। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, मेडिसिन डिजीज। मेडिसिन मतलब तो दवा हो गया, डिजीज का मतलब बीमारी हो गया, लेकिन हमें लिंक कैसे करना है। मलेरिया एक बीमारी है, मॉस्क्यूटो जो मच्छर जो है वो मलेरिया को, मतलब मलेरिया मच्छर की वजह से होता है। तो यहाँ पर मेडिसिन तो कोई बीमारी का नाम है नहीं, हमें पहले में क्या दिखाना चाहिए, कोई बीमारी का नाम, उसके बाद क्या दिखाना चाहिए, उस बीमारी को कौन क्रिएट कर रहा है। तो फिर बताओ इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पर एक बीमारी का नाम दिया। मेडिसिन तो कोई बीमारी का नाम नहीं है, यहाँ पर बताओ कौन सा ऐसा है जो कि एक बीमारी का नाम दिया हुआ है। ऑप्शन पॉइजन डेथ, हाँ बोलो बोलो बोलो, ऑप्शन गलत। बी। ऑप्शन बी करेक्ट, कॉलेरा और वाटर, ठीक है। कॉलेरा जो है वो एक बीमारी का नाम है और वो पानी की वजह से होता है। वैसे रैट और प्लेग जो है ये भी बीमारी का नाम है। अगर कोई मतलब जो चूहा होता है उसका, मान लो चूहा का जूठा जो है वो अगर कोई खा लेता है, चूहा ने मुंह दिया, या फिर चूहा का जो भी मतलब चूहा अगर काट देता है जो भी है पॉइजनस, तो प्लेग हो जाता है, ठीक है। वैसे भी इंडिया में एक बार बहुत जोर से प्लेग का प्रॉब्लम हुआ भी था, ठीक है, चूहा की वजह से। तो ये रैट और प्लेग ये भी बीमारी, और बीमारी को करने वाले जो एनिमल है उसी का नाम दिया हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पहले प्लेग नहीं दिया हुआ है ना, हमें सीक्वेंस भी मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखो पहले कर्ड था और उसके बाद कट कहाँ से बन रहा है वो था, वैसे ये शू है, शू कहाँ से बन रहा है, लेदर। तो ये सीक्वेंस मेंटेन होना चाहिए। जैसे यहाँ पर गाय का बछड़ा और पिग का बच्चा, गाय का बछड़ा शेड में रहता है, पिग का बच्चा पिगलेट में रहता है, तो लिंक रहना चाहिए तभी वो एनालॉजी बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। जैसे रेशियो होता है ना, ये देखो 2:4, ठीक है। प्रोपोर्शनेट टू हम लोग बोल सकते हैं 4:8। कैसे, 2/4 मतलब कितना होता है और 4/8 मतलब 2/4 मतलब 1/2 होता है, और 4/8 का मतलब भी 1/2 होता है, तभी तो वो प्रोपोर्शन होगा इक्वल। मतलब इधर भी जो है इधर भी वही होना चाहिए और वो दो सेम होगा, तभी जाके हम लोग उसको बोलेंगे कि वो एनालॉजी में है। तो ये तो गया मैथमेटिक्स, लेकिन यहाँ पर हमें मैथमेटिकली करना है नहीं, हमें जो मीनिंग है उसके हिसाब से करना है, ठीक है। लगभग हिंदी में ये सब, हिंदी में बंगाली में जो लिटरेचर वगैरह होता है उसमें ऐसा रह सकता है, अगर कभी तुम लोगों ने पढ़ा हो तो यहाँ पर वो लिंक हमें ढूंढना है। तो वैसे रैट और प्लेग भी हो सकता था, लेकिन अगर रैट प्लेग की जगह प्लेग रैट लिखा हुआ रहता, पहले बीमारी का नाम फिर उस बीमारी को क्रिएट करने का नाम, तब प्लेग और रैट भी सही ऑप्शन होता। तो ऑब्वियसली एक क्वेश्चन में दो सही आंसर तो नहीं होगा, एक गलत होगा। तो जिनको प्लेग के बारे में पता है ना वो फट देनी इस पे क्लिक कर सकते हैं कि हाँ ये मेरा राइट आंसर है, बट ये गलत है क्योंकि पहले रैट दिया हुआ है, लेकिन हमारा क्वेश्चन तो पहले बीमारी का नाम बोल रहा है, रैट तो कोई बीमारी का नाम नहीं है, प्लेग है। रैट से हो मतलब जो बीमारी फैलता है उसका नाम जो है प्लेग है, तो फिर पहले प्लेग नाम होना चाहिए था, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, क्योंकि कॉलेरा एक बीमारी है जो कि पानी की वजह से होता है। अच्छा, अब ये वाला देखो, यहाँ पर कुछ वर्ड या फिर मैथमेटिक्स का जरूरत नहीं, यहाँ पर कुछ ऐसे बोल रहा है ABC/ZYX, ठीक है। मतलब ABC और ZYX है और यहाँ पर दे रखा है CBA, तो क्या होगा, ठीक है। तो ABC यहाँ पर ZYX है, तो A के लिए Z, B के लिए Y और C के लिए X, ठीक है। तो उसी तरह से फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, CBA अगर लिखेंगे तो C के लिए क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर देखो C के लिए क्या लिया हुआ है, सिमिलरिटीज ढूंढते हैं, X, ठीक है। B के लिए क्या लिया हुआ है, Y, तो हम लोग भी यहाँ पर Y ढूंढ लेते हैं, और A के लिए क्या है Z, तो यहाँ पर Z ढूंढ लेते हैं। तो XYZ यानी ऑप्शन
ए हो जाएगा। सिमिलैरिटीज तो ढूंढना पड़ेगा ना कि ए बी सी को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब एक्चुअली जो हमारा अल्फाबेट होता है वो ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे करके लास्ट में क्या होता है, लास्ट में ऐसा होता है ना एक्स वाई जेड। तो इसके लिए क्या किया है, ए बी सी के लिए उल्टा ऐसे लिखा गया है जेड वाई एक्स, ये देखो जेड वाई एक्स। तो फिर सी बी ए के लिए क्या लिखेंगे, एक्स वाई जेड। ठीक है, अगर हम लोग ए बी सी के लिए लिखते हैं जेड एक्स वाई एक्स, तो फिर सी बी ए मतलब इसको अगर ऐसे रिवर्स पढ़ेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, जब इधर सीधा पढ़ते हैं तो इधर उल्टा बोल रहे हैं, तो इधर अगर उल्टा हो रहा है, इधर उल्टा हो रहा है तो इधर ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, इधर फिर हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे। ठीक है, तो अगर हम लोग सी बी ए बोलेंगे तो इसे एक्स वाई जेड बोलेंगे। इस तरह से सिमिलरिटीज जो है इसमें क्या हुआ है। ठीक है, तो ये अलग हो गया। अभी तक हम लोग जो है मीनिंगफुल कर रहे थे कि वर्ड, और ये यहाँ पर मीनिंगफुल नहीं है, जस्ट मैचिंग करके करना है। अच्छा, इसके बाद देखो 4 8 और यहाँ पर दे रखा है 4:18, 4 और यहाँ पर दे रखा है 18, फिर यहाँ पर 6:2, यहाँ क्वेश्चन मार्क दे रखा है। ऑप्शन है देखो 32, 38, 11 और 37, कौन सा आंसर होगा। तो 4 और 18 में लिंक ढूंढो, 4 से 18 कैसे बन सकता है, 4 से 4 में अगर 12 बोल रहे हैं, कितना ऐड करने से 18 होगा, 14 ऐड करने से 18 हो सकता है, क्योंकि इंक्रीजिंग है, या तो इंटू करने से होगा या तो ऐड करने से होगा। लेकिन एक चीज देखो, ऐड करने से 14 अगर हो रहा है तो फिर हम लोग 6 में भी 14 ऐड करेंगे, मतलब पहले वाले में अगर ऐड करके दूसरा वाला मिल रहा है तो ये पहले वाले में भी 14 ऐड करके दूसरा वाला मिलना चाहिए जो कि 20 होगा, बट ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं। तो इसका मतलब एडिशन से तो काम बनने वाला नहीं है। तो कुछ और सोचो कैसे हो सकता है। तो 4 से 18 कैसे बना होगा, फिर से सोचते हैं 4 से 18 कैसे बना होगा। तो कुछ इस तरह से बन सकता है, 4 स्क्वायर 16 प्लस 2 करो, देखो 18 हो जाएगा, मतलब पहले वाले टर्म का स्क्वायर प्लस 2 करने से होता है। अब क्या ऐसे कोई ऑप्शन है जो हमारा इस रूल्स को फॉलो करेगा। 6 स्क्वायर प्लस 2 करेंगे तो पहला वाला टर्म का स्क्वायर प्लस 2, तो 36 प्लस 2 38। ठीक है, तो तुम लोग सोच रहे होगे कि मुझे ये पता है तो मैंने कर दिया, तुम लोग को कैसे पता चलेगा। एक्चुअली वो करते करते हो जाएगा, मतलब ये भी ऐसा भी हो सकता है, अगर करोगे तो ऐसा भी हो सकता है, तो हमें ढूंढना पड़ेगा कि कैसे करने से होगा। ठीक है, तो इसके लिए प्रैक्टिस जरूरी होता है, अलग अलग क्वेश्चन को तुम लोग प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा। तो यहाँ पर इस तरह से किया हुआ है, तो ऑप्शन जो है वो बी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी होगा, इसीलिए तो लॉजिकल रीजनिंग बोलते हैं कि लॉजिक लगा के हमें ढूंढना पड़ेगा, कोई रूल्स नहीं है। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पर दिया हुआ है जायंट और ये ड्वार्फ और जीनियस क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये दोनों में लिंक पता होना चाहिए। जायंट का मतलब होता है कि जिसका जो मतलब क्या बोले, मतलब जायंट का मतलब होता है जिसका जो आकार आकृति होता है ना, जिस इंसान का बहुत मतलब भूत जैसा, जैसे बोले ना बहुत लंबा चौड़ा इंसान, उसको बोलते हैं जायंट फिगर। ठीक है, मतलब बहुत ही लंबा चौड़ा इंसान है। और डॉर्फ का मतलब होता है जिनका हाइट बहुत शॉर्ट होता है। ठीक है, जिनका हाइट बहुत शॉर्ट होता है, मतलब जरूरत से ज्यादा शॉर्ट होता है, उन्हें बोलते हैं डॉर्फ। तो इन दोनों में लिंक क्या हो गया, ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट है। एक ऐसा लंबा चौड़ा इंसान के लिए बोले जो काफी लंबा चौड़ा है, नॉर्मल लोगों से बहुत लंबे हैं, तो जायंट। ठीक है, मतलब लंबे भी है और मतलब हेल्थ में भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ लंबा, तो उसे तो टॉल बोला जाएगा। जायंट मतलब लंबा चौड़ा इंसान। ठीक है, और डॉर्फ मतलब जो छोटा है, मतलब जिसका एज के हिसाब से उसका हाइट वेट उतना नहीं बना, उसे डॉर्फ बोलते हैं। ठीक है, तो एक बहुत ही लंबा चौड़ा इंसान, एक छोटा सा इंसान, तो ये हो गया ऑपोजिट। ठीक है, तो जीनियस का ऑपोजिट क्या होगा, इसका मतलब जीनियस का हमें ऑपोजिट ही ढूंढना पड़ेगा। ये दोनों में अगर लिंक करना है तो बोलो ये तीनों ऑप्शन में से कौन सा होगा, जीनियस का ऑपोजिट क्या होगा। हो सकता है कि तुम लोगों को ये चारों मीनिंग में सारा पता ना हो, फिर भी एक हम लोग अंदाजे से तो बोल सकते हैं कि जीनियस का ऑपोजिट क्या होगा। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट, इडियट होगा। ठीक है, जीनियस का जेंटल तो होगा नहीं। ठीक है, जेंटल का मतलब क्या होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कि मतलब जो नम्र होते हैं उन्हें जेंटल बोलते हैं, तो जीनियस का अपोजिट तो नम्र नहीं होगा। टीनी मतलब छोटा सा। ठीक है, विकेट मतलब जो दुष्ट होता है, दुष्ट। ठीक है, तो ये नहीं होगा, तो इसका मतलब इडियट।
सी, ठीक है। तो लेकिन हमें लिंक समझना पड़ेगा ना, मीनिंग तो चलो ठीक है, इंग्लिश का अपना वोकाबुलरी बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन मीनिंग से भी बड़ा बात है हमें कनेक्शन भी, तो मीनिंग पता होगा तभी कनेक्शन भी समझ में आएगा कि जाइंट और ड्रॉप में कनेक्शन क्या है। तो वो एंटोनिम्स था, मतलब ऑपोजिट था। अच्छा अब देखो, आंसर नहीं देखना है हमें, ये देखो जैसे न्यूज़पेपर, प्रेस, तो इन दोनों में लिंक क्या है? प्रेस में न्यूज़पेपर छपता है, ठीक है। तो न्यूज़पेपर जहां से प्रिंट होके निकल के आता है उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस जहां पर न्यूज़पेपर प्रिंट होता है। तो क्लोथ, कपड़ा, कपड़ा जहां पर प्रिंट होके निकलता है उसे क्या बोलते हैं? प्रिंट। मतलब कपड़े में कोई प्रिंट नहीं, एक कपड़ा तो एक पोत होता है ना, मतलब कपड़ा तो एक बनना चाहिए, उसके बाद तो वहां पर बहुत सारा जो है डिजाइन वगैरह हो सकता है, चाहे वो सूता से हो, मतलब धागा से हो, चाहे वो कुछ पेंट से हो, ठीक है, या फिर मशीन से हो, वो होता है प्रिंट, ठीक है, वो अलग चीज है। लेकिन जो क्लोथ बन रहा है, मतलब एक क्लोथ का बेस तो होना चाहिए, फिर उस पर डिजाइनिंग होता है। तो ये जो क्लोथ बन रहा है ये कहाँ पर बनता है? क्या टेलर क्लोथ बना लेता है? सोचो, हम अलग अलग नहीं बोल रहे, तुम लोग ऑप्शन से सोचो क्या होगा। टेलर, टेक्सटाइल, फाइबर मिल, क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सबसे सही है? मतलब बहुत सारा नियरेस्ट आंसर रहता है, हम लोग को सोच के बताना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन जो है वो हमारा सबसे सही आंसर है, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा, लगेगा सारा एक जैसा ही है। जैसे देखो, टेलर तो नहीं होगा, इतना हम बता देते, क्योंकि टेलर कभी कपड़ा बनाता नहीं है, ठीक है। हम लोग अगर कोई स्पेसिफिक मेटेरियल ले जाके उन्हें देते हैं, मतलब मेटेरियल ना, एक मेटेरियल होना चाहिए, वो ले जाके देते हैं, तो वो हमारे मेजरमेंट के हिसाब से हमें अब जो चाहिए वो टेलरिंग करके, मतलब सील के दे देता है। अब जिसे जो चाहिए वो सील के दे देगा, ठीक है। तो अब बताओ, टेलर तो नहीं होगा, ऑप्शन ये तो हट जाता है। बाकी तीनों में से क्या लगता है, क्लोथ जो है वो बनता कहां पर है? क्या लगता है? कपड़े का क्या बोलते हैं हम लोग? कपड़े का मिल बोलते हैं, है ना, कारखाना, मिल बोलते हैं। तो फिर क्लोथ कहाँ पर बनेगा? मिल में बनेगा। जैसे न्यूज़पेपर जो है वो प्रेस में छपता है, वैसे ही कपड़ा जो है जहां बनता है उस जगह को बोला जाता है मिल, MILL, मिल, कपड़े का मिल बोलते हैं हम लोग। तो ऑप्शन डी होगा, ठीक है। टेक्सटाइल या फाइबर नहीं होगा, ठीक है। फाइबर क्या होता है? फाइबर जो है वो कपड़ा बन सकता है उससे, ठीक है, फाइबर से। टेक्सटाइल का मतलब जो कपड़े का बिजनेस करते हैं, लेकिन जो कपड़ा जहां पर प्रिंट, मतलब कपड़ा जहां पर बन के निकल के आता है उसे तो मिल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर थर्ड, ये थोड़ा सा बायोलॉजी का दिया हुआ है, जैसे कि एनीमिया ब्लड। एनीमिया एक तरह का बीमारी होता है, अगर किसी के शरीर में खून की कमी हो जाए, ठीक है, तो उसे एनीमिया बोलते हैं, ठीक है। तो एनीमिया एक बीमारी है। क्यों होता है? अगर ब्लड जो है वो जितना चाहिए ह्यूमन बॉडी में, अगर उससे कम हो जाता है तो उसे एनीमिया बोलते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन बींग का जो बॉडी है पूरा व्हाइट व्हाइट हो जाता है, मतलब कोई अगर किसी का स्किन मतलब उतना वाइट नहीं है फिर भी वाइट दिखने लगता है, बिकॉज खून नहीं है उनके शरीर में, ठीक है। तो ये है एनर्की। एनर्की ये एक सिचुएशन है, इसका मतलब अगर एनीमिया एक बीमारी है तो एनर्की भी कुछ वैसा ही होना चाहिए, लेकिन ये बीमारी तो है नहीं। क्यों, कैसे मुझे पता चला? ये देखो यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया हुआ है, लॉलेसनेस। लॉ मतलब क्या? नियम कानून बिना, लॉलेसनेस। गवर्नमेंट मतलब तो पता ही है, सरकार। मोनर्की और डिसऑर्डर। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये एनर्की कोई बीमारी नहीं है, लेकिन एक सिचुएशन है जो किसी कमी के वजह से हो सकता है किसी एक जगह पे, ठीक है। एनर्की क्या है? तो ये शायद तुम लोग को उतना पता ना हो, मुझे भी पता नहीं था, ठीक है। मुझे भी इसके बारे में उतना पता नहीं था, बट मैंने पता किया तो ये क्वेश्चन आया है तो हम बता देते हैं। एनर्की मतलब एक ऐसा सिचुएशन है जब देश में अगर गवर्नमेंट ना रहे, ठीक है, अगर गवर्नमेंट नहीं रहता है तो उसे बोला जाता है एनर्की सिचुएशन। मतलब अचानक से मान लो सरकार ही नहीं है किसी देश में, तो ऐसे सिचुएशन का नाम होता है एनर्की, ठीक है। तो ये हो गया गवर्नमेंट, इसका आंसर होगा गवर्नमेंट। जैसे अगर बॉडी में ब्लड नहीं है तो बन जाता है एनीमिया, वैसे ही अगर देश में कोई सरकार नहीं है जो देश को चलाएगी तो उस सिचुएशन को बोलते हैं एनर्की, ठीक है। तो अलग अलग चीज हमें सीखना पड़ेगा। अब जरूरी नहीं कि यही तुम लोग का क्वेश्चन आंसर आए, लेकिन हाँ, हम लोग को दिमाग इतना दिमाग मतलब अपना ऐसे चलाना पड़ेगा कि हम लोग थोड़ा सा एटलीस्ट अंदाजे से तो कम से कम लिख पाए कि क्या हो रहा है। हमेशा नोन चीज आएगा ऐसा जरूरी तो नहीं है, ठीक है। तो जैसे एक बायोलॉजी का कंसेप्ट भी हम लोगों ने देख लिया। अच्छा ये देखो नेक्स्ट, कैटल हर्ड, शीप को क्या बोलेंगे? मतलब कैटल और ये है हर्ड, ठीक है। तो एक्चुअली
जैसे हम लोग बोलते हैं बंच ऑफ फ्लावर, ठीक है, तो उसी तरह से, ठीक है। तो कैटल, जब एक साथ बहुत सारे कैटल है तो उन्हें बोलते हैं हर्ड। वो एक साथ जब एक जगह पे होते हैं तो उन्हें बोलते हैं हर्ड। जैसे फूलों का गुच्छा, ठीक है, गुच्छा बोला जाता है, तो उसी तरह से बंच, गुच्छा, ठीक है। वैसे कैटल, बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो एक साथ रहते हैं तो उसे बोला जाता है कैटल्स। उसी तरह से कैटल को बोला जाता है हर्ड, ग्रुप ऑफ कैटल को बोला जाता है हर्ड। हमें ये पता करना है ग्रुप ऑफ शिप को क्या बोला जाएगा, मतलब बहुत सारे भेड़ अगर एक जगह पे है तो उसे क्या बोला जाता है, तो ये हमें पता होना चाहिए, तभी हम लोग बोल पाएंगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो फिर भी एक ट्राई ले सकते हैं, बोलो कौन सा आंसर होना चाहिए। कभी अगर सुना हो कि झुंड में अगर शिप रहे तो उन्हें क्या बोला जाता है, फ्लॉक, स्वार्म, शोल या फिर मॉब, क्या बोला जाता है, बोलो। मॉब तो सुना हुआ होगा, 9 10 में या फिर 11 12 में भी इंग्लिश जो तुम लोग का सब्जेक्ट रहता है वहां पर अगर न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग वगैरह जब राइटिंग में रहता है तो वहां पर मॉब का मतलब सुने होंगे। मॉब मतलब क्या, बहुत सारे ह्यूमन बीइंग अगर एक जगह पे जुट जाते हैं तो उसे बोला जाता है मॉब, ठीक है। बहुत सारे लोग जब एक जगह जमा हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं तो उसे बोला जाता है मॉब, ठीक है। अच्छा, ये अब मॉब का मैंने मतलब बता दिया। अब बाकी तीनों में से कोशिश करके देख सकते हो, फ्लॉक, स्वार्म और शोल कौन सा होगा, क्या लगता है कौन सा होगा, कुछ अंदाजा है, ऑप्शन बोलो। ए। ऑप्शन ए करेक्ट, फ्लॉक होता है, ठीक है। फ्लॉक जब बहुत सारे भेड़ एक साथ रहते हैं तो उसे फ्लॉक बोला जाता है, ठीक है। और जो ये है क्या बोलते हैं उसे, स्वाम, और ये क्या है, सोल जो है, तो मुझे जितना याद आ रहा है स्वाम का मतलब सोल का शायद एक साथ बहुत सारी मछलियां, ठीक है, एक साथ बहुत सारी मछलियां जब रहती है तो उसे बोला जाता है शोल ऑफ फिश, ठीक है। चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो या फिर तुम लोग गूगल में जाके भी देख सकते हो कि इसका मतलब क्या होता है। शोल का मतलब होता है मच्छियों, मच्छी जब एक साथ बहुत सारे पानी में तैर रही है तो उसे बोला जाता है सोल। और स्वाम का क्या हो जाएगा, स्वाम का मतलब हो जाता है इंसेक्ट्स, जैसे कि मधुमक्खी जो होती है ना, मधुमक्खी एक साथ में ही रहती है, जब एक साथ बहुत सारी मधुमक्खियां उड़ते रहती है या फिर एक साथ जा रही है तो उसे बोलते हैं स्वाम, स्वाम ऑफ बीज, किसी भी तरह के इंसेक्ट को ही बोल सकते हैं स्वाम। अच्छा, अब ये देखो बोटानी प्लांट, तो बोटानी एक तरह का क्या है, पढ़ाई लिखाई है, ठीक है। जैसे एक्चुअली ये साइंस का एक ये है, ठीक है। जैसे तुम लोग कॉमर्स पढ़ के कोई सीए कर रहा है, कोई सीएस कर रहा है, कोई सीएमए कर रहा है, वैसे ही हम लोग साइंस पढ़ के बोटानी लेके भी पढ़ाई कर सकते हैं। बोटानी का मतलब होता है प्लांट वगैरह के बारे में पढ़ाई लिखाई करना, ठीक है। मतलब ये पेड़ पौधा कैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब बहुत सारा डिटेल्स, ठीक है, कि वो अगर पता करना है किसी को तो बोटानी पढ़ना चाहिए। तो फिर एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी इसका मतलब कोई पढ़ाई का ही नाम होगा, क्योंकि बोटानी का मतलब होता है पेड़ पौधे को लेके पढ़ाई करना, ठीक है। तो फिर एंटोमोलॉजी किसी भी एक चीज को लेके पढ़ाई करने का नाम होगा। और प्लांट दिया हुआ है बोटानी के बाद, मतलब बोटानी पढ़ने का मतलब है प्लांट के बारे में जानना, तो एंटोमोलॉजी पढ़ने का मतलब है किसके बारे में जानना, स्नेक, इंसेक्ट, बर्ड्स, जर्म्स। तो ये पता होगा तभी हम लोग बोल सकते हैं। फिर भी कोशिश करके देखोगे क्या होगा आंसर, हो सकता है गलत ही बोलो, क्योंकि ये तो बायोलॉजिकल टर्म है, अगर नहीं पता होगा तो हम लोग सही आंसर नहीं भी दे सकते। फिर भी चाहो तो एक कोशिश करके देख सकते हो कि बोटानी तो जो है वो साइंस का ऐसा ब्रांच है जो कि प्लांट स्टडी के बारे में बताता है। तो फिर एंटोमोलॉजी जो है वो किसके बारे में बताता है, इंसेक्ट्स, ठीक है। इंसेक्ट्स को लेके अगर हम लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो उसे बोला जाता है एंटोमोलॉजी, उसका नाम हो गया, ठीक है। अच्छा, ये वाला थोड़ा सा कोशिश करके देखो, ये हो सकता है एक्टिंग, थिएटर, ठीक है। एक्टिंग कहाँ किया जाता है, थिएटर में एक्टिंग किया जाता है। गैम्बलिंग यानी जुआ, तो जुआ कहाँ खेला जाता है, ऑप्शन देखो, 4 ऑप्शन है तुम लोग के सामने। कैसीनो। कैसीनो, हाँ बोलो, सही बोल रहे थे, बोलो। ऑप्शन ए कैसीनो, कैसीनो में जो है गैम्बलिंग खेला जाता है। वैसे गैम्बलिंग जो है वो लीगली प्रोहिबिटेड है, बट इंडिया में एक ही जगह पे गैम्बलिंग लीगल है, आई थिंक गोवा में, ठीक है। जो भी हो, तो ये गैम्बलिंग जो है कैसीनो में खेला जाता है। इसके पहले भी ये क्वेश्चन मैंने करवाया तो बहुत से लोग ये आंसर दे देते हैं बार में, हाँ बार में भी होता है लेकिन वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पर तो इलीगल चीज का बात नहीं होगा, तो लीगली जहां पर गैम्बलिंग खेला जाता है उसको कैसीनो बोलते हैं, ठीक है।
अच्छा ये देखो, विजिलेंट अलर्ट, वायबल क्या होगा, ठीक है। तो विजिलेंट अलर्ट, तो विजिलेंट और अलर्ट जो है, तुम ये क्या है ना, दोनों सिनोनिम है, एक ही तरह का बात है, ठीक है। विजिलेंट और अलर्ट, तो फिर वायबल, वायबल तुम लोग लॉ में पढ़े होगे, थोड़ा सा कोशिश करो सक जाओगे, थोड़ा सा जनरल नॉलेज लगाना है। अब हमेशा सारा वर्ड हमें पता हो ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि जिसको बहुत ज्यादा इंग्लिश आता है उसको भी सारा वर्ड पता है, ऐसा जरूरी नहीं है। नहीं पता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं और धीरे धीरे सीख सकते हैं। तो विजिलेंट का मतलब होता है कि हम लोग जब केयरफुली कुछ चीज को देख रहे हैं, ठीक है, तो दैट इज विजिलेंट, अलर्ट हो जाना, ठीक है। विजिलेंट अलर्ट एक ही जैसा वर्ड है। तो फिर वायबल का क्या हो जाएगा, विजिलेंट का मतलब होता है सावधान, ठीक है, अलर्ट का मतलब भी सावधान होना होता है। वायबल, वायबल मतलब जो हो सकता है, बोलो फिर क्या होगा, मैंने बता दिया वायबल का मतलब। विजिलेंट का मतलब भी सावधान, अलर्ट का मतलब भी सावधान, ठीक है, मतलब दोनों सिनोनिम्स है। तो वायबल का मतलब जो है, जो एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब बोलो ये चार ऑप्शन में से कौन सा हो सकता है, बताओ। देखो, एक्टिव, होपलेस, फिजिबल, यूजफुल, इसमें से कम तीन चीजों का मतलब तो सभी को पता होगा। होप मतलब आशा, होपलेस मतलब निराशा, एक्टिव मतलब क्या, कुछ करना, परफॉर्म करना, दैट इज एक्टिव होता है, ठीक है। यूजफुल मतलब जो हम लोग यूज में ले सकते, यूजफुल। लेकिन मैंने वायबल का मीनिंग क्या बोला, जो एग्जिस्ट करता है। तो फिजिबल का मीनिंग क्या होता है, बोलो फिजिबल का मीनिंग क्या होता है। फिजिबल का मीनिंग होता है जो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, मतलब जो किया जा सकता है, ठीक है, उसको बोलते हैं फिजिबल। जो पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी है जिस चीज का, मतलब जो वास्तव में है, ठीक है, वायबल है, उसे बोलते हैं, या फिर फिजिबल है, एक ही बात है। तो फिर इसका सी होगा। देखो ये बिल्कुल तुम लोग अपना मतलब जस्ट जनरल नॉलेज से भी बोल सकते थे, क्योंकि वायबल का मतलब मैंने बता दिया था। वायबल का मतलब है जो हो सकता है, जिसका एग्जिस्टेंस है, ठीक है, जो हम लोग कर सकते हैं। लेकिन एक्टिव का मतलब तो एग्जिस्टेंस नहीं होता है, होपलेस का मतलब निराशा होता है, यूजफुल का मतलब जो हम लोग यूज कर सकते हैं। तो बच्चा तो एक ही है, ठीक है। अगर ये तीनों कंफर्म है, नहीं होगा तो फिर ऑप्शन सी होगा, ठीक है। इस तरह से करना पड़ेगा। एग्जाम में अगर कुछ अलग वर्ड आ जाए, जरूरी तो नहीं यही सब आएगा, और ऐसा कितना चीज है, कितना पढ़ोगे, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो हमें अपना थोड़ा बहुत दिमाग भी चलाना पड़ेगा, जहां पर हम लोग अपना दिमाग का यूज कर सकते हैं, जैसे कि ये वाले क्वेश्चन में था। बाकी तीनों का मतलब पता है तो फिर वो सी होगा ऑप्शन, इसका मतलब। अच्छा अब देखो, थोड़ा सा जियोग्राफी का बात आ गया। मुंबई महाराष्ट्र, त्रिवंद्रम क्या होगा। तो मुंबई महाराष्ट्र में लिंक क्या है, बता सकते हो। महाराष्ट्र क्या है, मुंबई का क्या है, कैपिटल है, राजधानी है। हाँ, तो त्रिवंद्रम, इसका मतलब त्रिवंद्रम का फिर ये ढूंढो, कैपिटल ढूंढो क्या होगा। तो कोलकाता तो नहीं होगा, साउथ का नाम है, सुनने से ही पता चल रहा है। हाँ, सी क्या होगा, केरला, ठीक है, केरला होगा, त्रिवंद्रम केरला होगा, है ना। सिक्किम, गुजरात, कोलकाता कोई भी नहीं, ठीक है। ये भी देखो नाम ऐसा दिया है ना, तो हम लोग बता ही सकते हैं। अगर किसी को जियोग्राफी उतना भी नहीं पता, या नहीं पसंद है, नहीं पता, जो भी हो, अलर्ट नहीं हो, फिर भी त्रिवंद्रम केरला से ही रिलेट करेगा, ठीक है। त्रिवंद्रम जो है वो कैपिटल ऑफ केरला हो गया। अच्छा, मेनू फूड, ठीक है। मेनू मतलब अगर हम लोग खाने पीने का लिस्ट देखना चाहते हैं, तो हम लोग कहीं जाके थोड़ी बोलते हैं कि आपके खाने का लिस्ट बताइए। तो अगर परफेक्ट इंग्लिश किसी को आता है, अब कोई बोल ही सकता है लिस्ट, उसमें कोई मतलब ऐसा नहीं कि कुछ गलती हो गया, ठीक है। अब किसी को नहीं आए तो बोल सकता है, इसमें प्रॉब्लम थोड़ी ना है। लेकिन फूड के लिए एग्जैक्ट मीनिंग, जो एग्जैक्ट जो वर्ड यूज किया जाता है उसे मेनू बोलते हैं, कि मेनू क्या क्या है बताइए, ठीक है। तो फूड के लिए मेनू यूज होता है, ठीक है। तो कैटलॉग, कैटलॉग के लिए, कैटलॉग जो यूज हो रहा है ये कौन से चीज को रिलेट करता है, रैक, न्यूज़पेपर, लाइब्रेरी या बुक्स, बोलो। कैटलॉग जो है किस चीज का कैटलॉग बन सकता है, जैसे फूड का मेनू बन सकता है, कितना सारा आइटम हम लोगों ने बनाया उसका मेनू बना सकते हैं। तो कैटलॉग किस चीज का बन सकता है,
कैटलॉग एक्चुअली बुक का बनता है, ठीक है। अगर कभी भी हम लोग लाइब्रेरी में जाके बुक हमें कुछ रिक्वायर्ड चाहिए, कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट है बुक का हमें चाहिए, तो फिर हमें वो एक कैटलॉग पकड़ा देंगे, देख लीजिए इसमें से आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल होता है कि नहीं, हमारे पास ये सारे बुक्स हैं, तो कैटलॉग बोला जाता है। तो कैटलॉग जो है वो बुक के लिए यूज होता है, ठीक है, कैटलॉग का मतलब। पल्प पेपर, ठीक है, पल्प जो है वो उससे पेपर बनता है। तो पेपर मतलब जिसमें हम लोग लिखते हैं वो भी तो पेड़ से ही बनता है, तुम लोग को पता होगा, पेड़ से ही पेपर बनता है, ठीक है, पेड़ के पल्प से बनता है। और हेम्प जो है इससे क्या बनता है, तो पल्प जो है वो पेपर का एक हिस्सा होता है, ठीक है, उसको मॉडिफाइड करके पेपर बनाया जाता है। हेम्प जो है ना ये एक टाइप का पेड़ है, ठीक है, हम दिखाते हैं, देखो तुम लोग अगर गूगल में सर्च करोगे ना तुम लोग को भी मिल जाएगा हेम्प। ये देखो हेम्प जो है वो एक टाइप का ना पेड़ है, ये देखो ये पेड़ जो है इसे हेम्प बोलते हैं, ये देखो एक टाइप का प्लांट है ये, ठीक है, ये हेम्प है। तो जैसे पेपर पेपर जो है वो भी पेड़ से बनता है, वैसे हेम्प भी, जैसे पल्प पल्प होता है पेड़ में, तो वैसे ही हेम्प, तो हेम्प से क्या बनता है ये पता होना चाहिए तभी कर सकेंगे। तो अभी देखो मैंने यहाँ पर तुम लोग को दिखाया ना, तो ये देखो हेम्प से क्या बनता है, हेम्प से बनता है, ये देखो हेम्प से क्या बनता है, हेम्प यूज, हेम्प प्रोडक्ट, ये देखो प्रोडक्ट दिखाने से शायद तुम लोग थोड़ा सा बता पाओ, ये तो कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट निकल के आ गया, नहीं, हेम्प एक्चुअली हम बता ही देते हैं, देखो हेम्प से ना रस्सी बनता है, हम दिखा देते हैं, रोप, ये देखो हेम्प, ये देखो ये इस टाइप का रस्सी तुम लोगों ने कभी देखा होगा, ये देखो देखा होगा, ये जो रस्सी बन रहा है ना ये हेम्प से बनता है, ठीक है, हेम्प से बनता है, ये जो रस्सी है ये कोई नायलॉन रस्सी नहीं है, ठीक है, ये पेड़ से बनता है, ये इस टाइप का रस्सी, तो रोप, ठीक है, जो मोटा मोटा रस्सी बनता है वो इसी से बनता है। तो ये देखो ये यहाँ पर पल्प जो है उससे पेपर बनता है, हेम्प से क्या बनता है, हेम्प इज यूज टू मेक रोप, ठीक है, हेम्प से रोप बनता है। अच्छा, ये हमारा बस इतना ही था, ये मैंने पूरा करवा दिया, ठीक है। अच्छा अब हम लोग एनालॉजी, एनालॉजी के लिए देखो तुम लोग अपना स्टॉक ऑफ वर्ड थोड़ा बढ़ाओ, ठीक है, कुछ नया मीनिंग पता हो तो उस पे उसको ध्यान से याद रखो, अभी तक अगर नहीं पता था तो थोड़ा याद रखो, थोड़ा जियोग्राफी नॉलेज भी रखो, थोड़ा पॉलिटिकल नॉलेज भी रखो, ठीक है, उसके साथ थोड़ा बायोलॉजिकल, मतलब देखो बहुत ज्यादा नहीं रखना है हमें, ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा, इसमें बहुत सारा टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग में, ठीक है, तो अब जरूरी नहीं है कि हर टॉपिक से ही वो लोग क्वेश्चन करे, कुछ कुछ टॉपिक से ही क्वेश्चन करेगा, इतना बहुत ज्यादा टॉपिक है तो उससे नहीं कर सकता है, सारे टॉपिक को तो कवर करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उतने मार्क्स का है ही नहीं, ये वाला जो टॉपिक है वो तो कम मार्क्स का है, और टॉपिक बहुत सारा दिया है, इसलिए हमें सब पता होना चाहिए, तो मैंने इसलिए वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन रखा है ताकि तुम लोग को पता चले कि किस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। बाकी तुम लोग को जब भी कुछ नॉलेज हो तो तुम लोग उसे ध्यान में रखना, जैसे कौन किसका राजधानी है, मतलब कैपिटल है, किससे क्या बन रहा है, तो अगर कुछ भी नया तुम लोग को सीखने मिले तो तुम लोग जरूर उसको काम पे लगाओ, ठीक है। अच्छा अब ये वाला देखो, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर, ये भी मतलब बिल्कुल हमें लॉजिक लगा के ही करना है, इसका भी कोई रूल्स नहीं है, ठीक है, किसी भी तरह का रूल्स नहीं है। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, ये दूसरा टॉपिक आ गया, एनालॉजी के बाद हम लोग कर रहे हैं इंसर्टिंग मिसिंग कैरेक्टर, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, 62 और क्या हो जा रहा है आज पता नहीं, 62, 28 और यहाँ पर 9 दिया हुआ है, ठीक है, 18, 52 और 7 दिया हुआ है, 32, 16 और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, बोल रहा है कि बताओ ये क्वेश्चन मार्क में कौन सा आंसर जो है हमारा होना चाहिए, लेकिन इसमें हम लोग अपने मर्जी से थोड़ी ना कुछ लिखेंगे, एक तो हमें ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, पहला वर्ड,
ऑप्शन से ही कोई एक आंसर होगा, ठीक है। लेकिन जरूरी तो नहीं है, कभी कभी ऑप्शन में नन ऑफ दिस भी रहता है, तो फिर हमें ही आंसर ढूंढना पड़ेगा कि नन ऑफ दिस क्यों हो रहा है। लेकिन ये तीनों जो है ना वो रिलेटेड है। ये वाला जैसा बना हुआ है, जिस रूल्स को फॉलो करते हुए, ये भी उसी तरह से सेम रूल्स को फॉलो करते हुए बना हुआ है, ये भी उसी रूल्स को फॉलो करते हुए बनेगा, ठीक है। अब देखो कैसे हम लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो हम लोग ये चीज देख सकते हैं कि यहाँ पर दो बिगर नंबर है, यहाँ पर एक छोटा नंबर है, यहाँ पर दो बिगर नंबर है, यहाँ पर एक छोटा नंबर है। इसका मतलब यहाँ पर और यहाँ पर दो बिगर नंबर आएगा, यहाँ पर 16 आना चाहिए उस हिसाब से, ठीक है। तो हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो कैसे 9 आया, थोड़ा हम लोग इसका दिमाग लगा के देखते हैं कि 9 कैसे आया। तो अगर हम लोग ऐसे देखें कि 62 और 28 को ऐड करने से तो कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इतना बड़ा बड़ा नंबर है, ऐड करने से कैसे आएगा? 62 और 28 पॉसिबल ही नहीं है, ऐड करने से आ ही नहीं सकता है। माइनस करने से भी नहीं आएगा। देखो 62 और 28, ये तो माइनस करने से भी 9 नहीं आएगा, और हो सकता है डिवाइड करने से आ जाए, लेकिन डिवाइड करने से डिविजिबल भी नहीं है। देखो 62 डिवाइडेड बाई 28, मुझे नहीं लगता है कि ये डिविजिबल है, ठीक है। ये देख के ही पता चल रहा है ये डिविजिबल है नहीं। तो कैसे 9 आया, इसमें कुछ हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हम लोग ऐसे देख सकते हैं 62 प्लस 28, एक बार चेक करते हैं कितना आता है। तो देखो 62 प्लस 28 90 आ गया। तो 90 को 10 से अगर डिवाइड करें तो 9 आ जाता है, ठीक है। क्या सेम चीज यहीं पर यहाँ पे फॉलो हो रहा है? 18 प्लस 52 डिवाइडेड बाई 10, चेक करो। 18 प्लस 52 कर दिया, 70 आ गया, डिवाइडेड बाई 10 करो, हाँ बिल्कुल फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों ऐड करके डिवाइडेड बाई 10 करने से आ रहा है 16, तो इसका मतलब 160 होगा। 160 डिवाइडेड बाई 16 करेंगे, 10 करेंगे, तभी तो 16 आएगा। तो टोटल अगर 160 होगा इन दोनों का, और एक 32 है, तो दूसरा कितना होगा? 160 माइनस 32 कर दो, तो 128, यानी ऑप्शन 3 होगा, ठीक है। ऑप्शन 3 होगा। अब यहाँ पर भी ना बहुत सारे अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन होंगे, सभी एक जैसा नहीं होगा, लेकिन हमें कुछ ना कुछ लॉजिक लगा के ढूंढना पड़ेगा कि किस तरह से होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये लॉजिक काम में आया, ठीक है। अब लॉजिक का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम लोग रट लें, वो नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ इतना सोच सकते हैं कि ऐड करने से बढ़ेगा, मल्टीप्लाई करने से बढ़ेगा, माइनस और डिवाइड करने से कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक लॉजिक काम आ गया, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ठीक है। थर्ड नंबर 128। अब ये वाला देखो, ठीक है, थोड़ा सा हेजी है, इसको हम एक काम करते हैं, इसको बढ़ा लेते हैं। यहां से दिख रहा है 12 3 4 5 33, ठीक है। 15 6 7 8 7 17 7 9 9, और ये क्वेश्चन मार्क दे रखा है, ठीक है। हमें पूछ रहा है कि ये क्वेश्चन मार्क वाला आंसर क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क वाला आंसर क्या होगा? तो ये देखो 12 3 और ये 4 और 5 है, और ये 33 है। तो हम लोग कैसे देख सकते हैं? अगर हम लोग 33 को टारगेट करें तो देखो 12 प्लस 3 कितना होगा? 12 प्लस 3 ये 15 होगा, 5 प्लस 4 ये कितना हो जाएगा? 9। 9 और 15, 15 प्लस 9 ये 33 तो नहीं होगा, नहीं नहीं हो रहा है इस तरह से, तो 33 नहीं आया होगा। कुछ और सोचे, मल्टीप्लाई करके देखे 12 इंटू 4 48, और 5 इंटू 3 15, 15 प्लस 48, नहीं ये भी नहीं होगा। क्या ये माइनस करने से 33 होगा? हाँ माइनस करने से हुआ। तो क्या किया मैंने किया 4 इंटू ये और ये मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस कर दिया। चलो इस पे भी वैसे ही अप्लाई करके देखते। 15 और 7, तो 15 इंटू 7 कितना हो गया? 105, और 8 इंटू 6 48। अब ये दोनों को माइनस करेंगे, 105 माइनस 48, तो 57 आना चाहिए, आ गया, ठीक है। तो उसी तरह से ये वाला भी आ जाएगा। तो 17 इंटू 9, तो 17 इंटू 9 करके देखो 153 आ गया। 9 इंटू 7 63 आ गया। तो दोनों का डिफरेंस 153 माइनस 63, तो 90 आ गया। तो ऑप्शन 2 होगा, ठीक है, 90।
तो ये इस तरह से हो गया। तो सर्कल में हम लोग देख सकते हैं कि मल्टीप्लाई करके आ रहा है, तो ये थोड़ा सा पॉइंट जो है नोट कर सकते हो कि सर्कल के केस में हम लोग एक बार मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं अगर सर्कल बेसिस आए। और अगर ऐसे पैटर्न का बना हुआ है, ठीक है, अलग अलग डिजाइन देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पर वाई पैटर्न बना हुआ है, यहाँ पर सर्कल पैटर्न बना हुआ है, लेकिन हर सर्कल पैटर्न में एक ही जैसा होगा ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन मैक्सिमम में ऐसा हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने देखा ये दोनों को ऐड फिर डिवाइडेड बाई 10, अब हमेशा 10 डिवाइड करने से हो ऐसा जरूरी नहीं, हो सकता है 20 से हो रहा है, हो सकता है 30 से हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब इसका आंसर हो गया हम लोगों का 90, यानी आंसर 2 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो ये वाला, यहाँ पर देखो कुछ क्रॉस क्रॉस कर रखा है, ठीक है, ऐसे ऐसे यहाँ पर, लेकिन ये देखो 32 है, मल्टीप्लाई तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? 65 और 25 का मल्टीप्लीकेशन तो बहुत ज्यादा होगा, तो 32 तो आ नहीं सकता है। यहाँ पर भी तो हमें ये ढूंढना है, तो हम 32 को ही टारगेट रख के चलते हैं। तो एक काम करते हैं, ये दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये दोनों को ऐड कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि माइनस करने से ऐसा कुछ आता है क्या। तो 65 + 25 कितना हो जाएगा? 90, और 33 + 25 58, माइनस करके देखते हैं कितना होता है। हाँ, 32 आ गया, ठीक है। ये दोनों को प्लस किया, ये दोनों को प्लस किया, फिर माइनस किया, 32 आ गया। अच्छा, अब ये दोनों को प्लस करते हैं, 32 + 9, तो 32 + 9 कितना हो जाएगा? 41। अच्छा, माइनस ये 15 + 6 21, ठीक है। तो ये माइनस करने से 20 आ गया, तो इसका मतलब ये भी ऐसे हो जाएगा 18, ये कितना 18 + 20 कितना हो गया 38, और 13 + 15 तो ये हो गया 18, माइनस कर देते हैं तो 20 आ जाएगा, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ठीक है। तो ये इस तरह से अगर कुछ पैटर्न रहेगा, जैसे वाई पैटर्न देखा हम लोगों ने, सर्कल पैटर्न देखा, अब ऐसा है, ठीक है, क्रॉस क्रॉस, तो उसमें भी हम लोगों ने देखा कि प्लस करके माइनस करने से आ रहा है, ठीक है। तो 20 आंसर हो जाएगा। अब ये देखो यहाँ पर एक क्या बना हुआ है, यहाँ पर एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है, पहले में 0 फिर 3 फिर 8 फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो कौन सा आंसर होगा? तो 0 3 8 और क्वेश्चन मार्क, तो 0 के बाद 3 दिया हुआ है, 3 के बाद 8 दिया हुआ है, तो फिर क्या आना चाहिए? 27 15 और क्या दिया हुआ है 30 और 63, ठीक है। तो देखते हैं ये क्या होगा, देखो। अच्छा, ये कुछ इस तरह से बन सकता है क्या, देखते हैं। ये कितना हो जाएगा, 0 है, 0 फिर 3, तो 0 से 3 मतलब ऐसे अगर हम लोग चेक करें तो 0 0 के साथ 3 ऐड करने से 3 होगा, ठीक है, फिर 3 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा। अच्छा, या फिर हम लोग कुछ अलग तरीके से भी तो सोच सकते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो नहीं, 2 का स्क्वायर प्लस 1 करने से तो 3 नहीं होगा, 2 का स्क्वायर -1 करने से 3 होगा। अच्छा, और 3 का स्क्वायर -1 करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 - 1 करेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 2 3, तो इसका बाद 4 कर सकते हैं, 4 का स्क्वायर -1, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 - 1, नहीं 16 - 1 तो 15 होता है, तो ऑप्शन 2 तो है नहीं, इसका आंसर है 63 है। तो 63 का मतलब कितना हो जाएगा, 63 भी हम लोग ला सकते हैं, कितने का स्क्वायर 64 होता है? ओ, 3 के बाद तो 4 होना चाहिए, तो 4 का ये भी स्क्वायर था, ये भी स्क्वायर था, तो 4 का स्क्वायर लिया था मैंने, 4 का क्यूब कितना होगा 64, 4 का क्यूब -1 ये हो जाएगा 63, ऐसे हो जाएगा। लेकिन 2 स्क्वायर फिर एक क्यूब, नहीं, फिर ऐसे होगा क्या, 2 टू द पावर 1 + 1 ये 3, फिर 3 टू द पावर 2, अगर 2 टू द पावर 1 + 1 तो 3 होगा, 2 टू द पावर 2 का मतलब तो 4 हो जाएगा, 4 होने से तो नहीं होगा, बट ये सीक्वेंस तो नहीं बना ना, मतलब एक सीक्वेंस तो होना चाहिए। अच्छा, देखते हैं इन्होंने कैसे इसे एलाबोरेट किया है, एक मिनट देखते हैं इन्होंने कैसे इसे एलाबोरेट किया है। यहाँ पर देखो
जीरो से अगर हम लोग जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि कुछ 12, 1, 22, 1, 32, सो मिसिंग नंबर 42 माइनस 1, 15। ओह अच्छा 15 ही होगा क्या? अच्छा मैंने कुछ गलत देखा। ओह अच्छा ये देखो यहाँ पर कैसे गलत किया है, मेरा ठीक ही था। ये देखो 2 टू दी पावर 2 माइनस 1, फिर 2 टू दी पावर 3 माइनस 1, 2 टू दी पावर सॉरी 3 टू दी पावर 2 माइनस 1 और 4 टू दी पावर 2 माइनस 1 यानी 15 होगा। ठीक है, ये हो गया 8 और ये हो गया 3। गलत क्यों है? देखो इन्होंने बोला है कि ऑप्शन 2 होगा आंसर, लेकिन ये आंसर 4 लिखा है। मैंने जस्ट इसको देखा इसी वजह से। ठीक है, तो ऑप्शन 2 आंसर होगा यानी 15 होगा। तो ये मुझे नहीं समझ में आया क्या इन्होंने एक्सप्लेन किया है, कुछ 12 आई 22 मुझे नहीं समझ में आया। हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पर 2 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर माइनस 1, 4 का स्क्वायर माइनस 1 और इसको हम लोग 1 का स्क्वायर माइनस 1 कर सकते हैं, तब जाके जीरो। मतलब 1 स्क्वायर माइनस 1 जीरो, फिर 1 के बाद 2 होता है, 2 स्क्वायर माइनस 1 3, 2 के बाद 3 होता है, 3 स्क्वायर माइनस 1 8 और 3 के बाद 4 होता है, 4 स्क्वायर माइनस 1 15। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मैंने अपना लॉजिक लगाया। ठीक है, इन्होंने कुछ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ लिख रखा है, बट ये मुझे तो नहीं समझ में आया क्या लिखा है। हम लोग तो इजीली कर सकते हैं जीरो ऐसे सोच के। तो देखो जैसे मैंने अपना मतलब दूसरा लॉजिक लगा, यहाँ पर कुछ और था, तो तुम लोग भी अपना लॉजिक लगा के कर सकते हो। तो आंसर जो है वो 15 होगा। अच्छा इसके बाद देखो ये वाला, ये भी सर्कल में है तो ये बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाइड हो रहा है। तो 1 का क्यूब 1 होता है ना, 2 का क्यूब 8 होगा, 3 का क्यूब 27 होगा। तो 1 है, 2 है, 3 है, तो नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा? 4 होना चाहिए। 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 4 का क्यूब 64 होना चाहिए, तो ऑप्शन 1 होना चाहिए। चेक करते हैं। ठीक है, ये तो देख के पता चल रहा है क्यूबिक फॉर्म है। हाँ आंसर 1 होगा। देखो सर्कल में इस तरह से। और वैसे भी देखो इंक्रीज कैसे हो रहा है, अगर प्लस होता है तो इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं होता है। 1 8 फिर 27, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन है इंक्रीज का जो रीजन है। ठीक है, और स्क्वायर क्यूबिक फॉर्म में लिखने का मतलब तो मल्टीप्लीकेशन ही ना होता है। फिर नेक्स्ट ये वाला देखो, यहाँ पर क्या बोला है? 16 17 16 15, तो कुछ ऐसे दिया है 15 16 17, लेकिन ये पैटर्न कुछ वैसे नहीं फॉलो हो रहा है। तब तो फिर यहाँ पर 26 27 ऐसे करके होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछ रहा है, चलो देखते हैं कैसे होगा। कुछ तो रूल्स रेगुलेशंस देखना पड़ेगा कैसे करके बना है। तो ये है 17 16 15। अच्छा अगर हम लोग मिडिल को टारगेट करें कि ये दोनों से मिडिल कैसे बन रहा है, तो ये मिडिल ढूंढ सकते हैं। 17 15 से 16 बन सकता है, 17 प्लस 15 करके देखते हैं, 32 होता है। 32 डिवाइडेड बाई 2 में 16 होता है। चलो ये भी वैसे ही होना चाहिए। 26 प्लस 52, 26 प्लस 52 में 78 होता है, डिवाइडेड बाई 2 करके देखते हैं कितना आता है, 39। हाँ ऐसे ही आएगा। अब ये दोनों का ऐड करते हैं, 29 और 59। देखो 59 प्लस 29 ये 88 बन रहा है, 88 बाई 2 करो 44 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों का ऐड डिवाइडेड बाई 2 होगा। 37 प्लस 45 डिवाइडेड बाई 2 यानी 41 हो रहा है। तो आंसर जो है ये 41 हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर जो है ये 41 हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलो देखते हैं, ये इस तरह से सॉल्व हो गया। तो मैक्सिमम केस में डिवाइडेड 2 डिवाइडेड 10 इस तरह से ही होता है, तो आंसर 1 हो गया। अच्छा अब ये वाला देखो, इसमें बोला है कि यहाँ पर कुछ लेटर दिए हुए हैं, लेटर का ये पोर्शन मिसिंग है, ये हमें बताना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार पोजीशन के हिसाब से देखते हैं, बाकी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पी कितने नंबर पे होता है? ए 1 नंबर पे होता है। ठीक है, ए बी सी डी, डी जो है 4 नंबर पे होता है। ई एफ, एफ जो है 6 नंबर पे होता है। ई एफ जी एच आई, आई जो है वो 9 नंबर पे होता है। जे 10 नंबर पे होता है, आई जे। के एल एम एन ओ, ओ जो है 15 नंबर पे होगा और पी जो है 16 नंबर पे होगा। ठीक है, अब देखते हैं ये वाला क्या होगा।
अच्छा, तो फिर अगर हम लोग ऐसे देखें तो 15 + 1 16 हो गया। ये देखो, ये दोनों टोटल करने से 16 हो गया। 4 + 6 टोटल करने से 10 हो गया। इसका मतलब 9 प्लस समथिंग होके 15 होना चाहिए। तो 9 प्लस कितना करने से 15 होगा? अगर उसको हम लोग x मान लेते हैं तो 15 - 9 करके चेक कर लो कितना होगा, 6। ठीक है, तो 6th नंबर पे कौन सा अल्फाबेट आता है? तो काउंट करो, ABCDE। हाँ बोलो। F ना? F होगा। यस मैम। ऑप्शन 1, ठीक है, ऑप्शन 1 हो जाएगा। अब देखो 16 - 1 करने से भी 15 हो रहा था, ऐसा भी तुम लोग सोच सकते हो, लेकिन बाकियों में तो नहीं हो रहा है ना। ऐसा रूल सोचना पड़ेगा अपने दिमाग से जो सभी पे एप्लीकेबल हो। वैसे 16 - 1 15 हो रहा है, लेकिन 10 - 4 जो है, हाँ 10 - 4 भी तो 6 हो रहा है। हाँ सही है, ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखो एक तरह से ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। 16 - 1 15 होता है, 10 - 4 6 होता है, और 15 - 9 कितना होगा? वो भी 6 होगा। वही तो यहाँ पर भी हुआ था। हाँ ये तो ज्यादा आसान है, मैंने थोड़ा उल्टा पहले बोल, मतलब मैंने थोड़ा लेंदी बोल दिया, एक्स वेक्स बोल के। ठीक है, जरूरी नहीं है। 15 - 9 करो ना सीधा, यहाँ पर ये 6 आ जाएगा, तब भी 6 आएगा। ठीक है, एक ही बात है, लेकिन अगर माइनस करके सोचेंगे तो और भी थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, 4-5 सेकेंड तो बच ही जाएगा। ठीक है, तो ये एफ हो जाएगा। एफ हो गया आंसर। अच्छा, और देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखो, ये कुछ स्टार जैसा बना हुआ है और इसमें लिखा हुआ है, तुम लोग को दिख रहा है, ये 1 है। ठीक है, ये 2 है, ये 6, ये 21, ये 88 दिया हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। अगर ये एकदम नहीं दिख रहा है क्योंकि बहुत ही छोटा छोटा लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर एक बार बना देते हैं। यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, इसमें 6, इसमें 21, इसमें 88, और ये जो है क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो इतना तो पता चल रहा है, मल्टीप्लीकेशन, स्क्वायर, क्यूब कुछ तो हुआ होगा जो इतना बढ़ रहा है। और ऑप्शन देखो, 445, 446, 472, 430, मतलब और भी ज्यादा होगा। तो कैसे हुआ होगा? 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। अच्छा, 1 का स्क्वायर प्लस 1, ये 2 हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो, मुझे पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं, चेक करते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, लेकिन फिर 6 कैसे होगा? 6 तो किसी स्क्वायर से वैलिड नहीं होता है। अच्छा, तो ऐसा होगा क्या? 1 इंटू 2, 2 हो गया। 2 इंटू 3 6 हो गया। 6 इंटू 4 तो 24 होता है। नहीं, ऐसे भी नहीं होगा, कुछ और सोचना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं हो रहा है। 1 2, लेकिन ये मल्टीप्लाइड होके ही होगा, अदरवाइज तो नहीं होगा। ये कैसे होगा? अच्छा, हम लोग अगर ऐसे करें कि 2 को ऐसे दिखाएं कि 2 के लिए 1 इंटू 0, ठीक है, पहला वाला प्लस 1 करने से 1 ही आएगा। दूसरे वाले के लिए 1 इंटू 1 प्लस 1, ये 2 हो जाएगा। ये जो है, तो 1 इंटू 0 1 2, 2 प्लस 1, नहीं तब तो 6 नहीं आएगा, तब तो 6 नहीं आ सकता है। अच्छा, अगर ऐसे करें 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 प्लस 1 2। अच्छा, ये 1 से अगर ले रहे तो ये 2 कर लेते हैं, 2 इंटू 2 प्लस 2 6, ठीक है। और ये 21 के लिए 6 इंटू 6, नहीं तब तो नहीं होगा, 36 हो जाएगा, कुछ और होगा, ऐसे भी तो नहीं हो रहा है। 2 के लिए 1 इंटू 1 प्लस 1, ये तो चल रहेगा। 2 इंटू 2 प्लस 2, ये हो जाएगा। 2 इंटू 2 प्लस 2, ये 6 हो जाएगा। अच्छा, 21 के लिए, अच्छा ये 6 ले लेते हैं, 6 इंटू 3 प्लस 6, 3 प्लस 3, ऐसे करने से होगा। 6 देखते हैं एक बार, 6 इंटू 3 कितना हो गया? 18 प्लस 3, ये 21। हाँ हो रहा है। अच्छा, इसका मतलब पैटर्न क्या बना देखो। पहले हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया? 1 इंटू लगाया, ठीक है, ये पहले 1 था तो 1 के साथ 0 मल्टीप्लाई किया, प्लस 1 किया, 1 हो गया। अब ये जो आउटपुट आया, इसको हम लोगों ने यहाँ ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या लिखा? 1 0 था पहले मल्टीप्लाइड, फिर 1 मल्टीप्लाई किया, फिर 2, फिर 3, इस तरह से। तो मल्टीप्लीकेशन कैसे हो रहा है? पहले मल्टीप्लाइड बाई 0, फिर मल्टीप्लाइड बाई 1, मल्टीप्लाइड बाई 2, मल्टीप्लाइड बाई 3, तो नेक्स्ट हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 4, ठीक है, और एडेड बाई 1
फिर एडेड, अब ऐड कैसे हो रहा है देखो, अब ये जो आउटपुट है ये हम लोग लेंगे, ठीक है, ये आउटपुट 1 ले लिया यहां से और ये आउटपुट को यहाँ पर भी अप्लाई किया, तो 1 इंटू 1 प्लस 1। अब ये 2 जो है ये यहाँ पर भी लिया, ये यहाँ पर भी लिया, ये देखो 2 इंटू 2 प्लस 2। अब ये 6 जो है तो फिर यहाँ पर भी तो लेना चाहिए, नहीं ये तो कुछ बात नहीं बना, ये तो बात नहीं बन रहा है। बाकियों पे होगा क्या, देखते हैं किस तरह से होगा। फिर 2 वाला तो बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा था, 1 इंटू 1 प्लस 1, ये 2 हो गया, फिर 2 इंटू 2 प्लस 2, तब जाके 6 होगा। 2 इंटू 2 प्लस 2, ये आउटपुट को ले लिया और ये आउटपुट को यहाँ पर अप्लाई कर दिया, ठीक है, 2 इंटू 2 प्लस 2। अच्छा फिर 6, ये 6 इंटू 3, क्योंकि ये 1 था ये 2 था ये 3 होगा, प्लस फिर 6 करना पड़ेगा, तो 6 3 जा 18, 18 प्लस 6, 18 प्लस 6 ये हो जाएगा 24 हो जाएगा। ये तो गड़बड़ हो गया, 6 प्लस 3, अच्छा तब ये आउटपुट यहाँ पर नहीं लेने से होगा, ये नहीं होगा। अच्छा इसको कुछ और तरीके से हमें सोचना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई जितने से करें उतने से प्लस करना पड़ेगा तब जाके होगा। ये देखो 6 इंटू 3 18, 18 प्लस 3 चेक करते हैं, 18 प्लस 3 21 हो रहा है, तो इस पैटर्न में देखते हैं, ठीक है। तो 88 कैसे होगा, जो आउटपुट आया, एक्चुअली क्या कर रहे हैं, जो आउटपुट आया उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सिक्वेंशियली, तो मल्टीप्लाइड बाई 1 2 3 फिर मल्टीप्लाइड बाई 4 हो जाएगा, आउटपुट मल्टीप्लाइड बाई 4, और जितने से मल्टीप्लाइड होगा उतने से ही ऐड होगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या 88 पे ये लॉजिक चलता है, 21 इंटू 4 प्लस 4, हाँ हो गया 88, ठीक है, ये 88 हो गया। अच्छा अब ये 1 का अगर देखें तो हमें क्या करना है, आउटपुट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 1 के आगे तो कोई आउटपुट नहीं था तो 0, ठीक है, और 0 1 के आगे क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, या फिर 1 से मल्टीप्लाइड करते हैं तो ये 1 ही आएगा, ऐसे सोच सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब ये वाला देखते हैं, आउटपुट जो आएगा यानी 88 इंटू सीक्वेंस में मल्टीप्लाइड 1 2 3 4 5, ठीक है, सीक्वेंस में मल्टीप्लाइड, जितने से मल्टीप्लीकेशन उतने से ही एडेड, क्योंकि वही सीक्वेंस हम लोगों ने फॉलो किया। देखते हैं आंसर आ जाता है कि नहीं, तो 88 इंटू 5 440 प्लस 5, हाँ 445, हाँ बड़ा ही मुश्किल से हुआ, 445 काफी टाइम लगा, ठीक है, तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, तो 445 आ रहा है, इस तरह से लॉजिक से हो सकता है, ठीक है। तो अलग अलग प्रैक्टिस करके देखना पड़ेगा, देखो मुझे तो याद हो जाता है तो हम बता देते हैं, क्योंकि बार बार करवाते करवाते मुझे याद हो जाता है, लेकिन तुम लोग अपना दिमाग जितना यूज करोगे तुम लोग के लिए एग्जाम में उतना आसानी हो जाएगा, क्योंकि टाइम तो लिमिटेड रहेगा ना। अच्छा ये एक लास्ट, ठीक है, ये वाला भी देखो, ये भी कुछ ऐसे बढ़ते जा रहा है, ठीक है, 3 18 12 220, लेकिन ये कुछ अलग सीक्वेंस नहीं लग रहा है तुम लोग को, ये कुछ सीक्वेंशियली नहीं बढ़ रहा है, क्यों, देखो यहाँ पर अगर हम लोग सीक्वेंस देखें तो 3 से ज्यादा 18 फिर तो कम हो गया, ऐसे तो नहीं होगा, तो कुछ और रूल्स होगा, और वैसे भी 3 के इधर देखो 18 इधर 15, तो ऐसा तो नहीं होगा, कुछ और होना चाहिए। तो क्या हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि अगर 12 का स्क्वायर करो तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, ठीक है, इसके जस्ट ऑपोजिट में देखो 139 लिखा हुआ है, तो 144 से 139 कैसे कर सकते हैं, 144 से 139 माइनस करके एक बार चेक करें, 5 माइनस करने से होता है, क्या ऐसा सभी में होगा, तो 18 का भी चेक करते हैं, 18 का स्क्वायर करते हैं माइनस 5 करके देखते हैं 319 आता है कि नहीं, तो 18 का स्क्वायर करो 324 माइनस 5, हाँ 319 आ गया, ये देखो ये दोनों हो गया। अच्छा तब 15 पे भी चेक कर लो, 15 स्क्वायर माइनस 5, 15 स्क्वायर होता है 225, मुझे याद है 225 माइनस 5 220, हाँ ये होगा, तो 3 का स्क्वायर ये वाला, ठीक है, 3 का स्क्वायर माइनस 5, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 5 4, ऑप्शन 3, ठीक है, ऑप्शन 3 हो जाएगा, ऑप्शन 3 आंसर 4। अच्छा और एक भी है, चलो और एक क्वेश्चन भी है।
अच्छा, ऐसा हम लोगों ने किया भी था, ठीक है, ऐसे प्लस शेप में दिया हुआ है, हम लोगों ने ऐसे क्रॉस में किया था, है ना, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ऐसा ही एक क्वेश्चन किया था, तो उसमें भी ऐसे ही मिडिल में एक पूछ रहा था, तो इसका हम लोग देख सकते हैं कैसे करके होगा। तो प्लस करके होगा क्या, 38, तो 17 प्लस 7 और 5 प्लस 9, ठीक है, तो 17 प्लस 7 चेक करते हैं कितना होता है, 24 होता है, 24 और 5 प्लस 9 कितना होगा, 14 होगा, 14 प्लस 24 38, हाँ हो रहा है, ठीक है, तो ये दोनों ऐड करो, ये एक्चुअली सारा ही ऐड कर दो 38 हो जाएगा, बात तो बराबर है ना, ये दोनों ऐड करने के बाद ये दोनों ऐड करने के बाद फिर से ऐड करने का मतलब क्या हुआ, एक ही बात है, तो हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि ये सबको ऐड करने से ये आ जाता है, तो क्या इसमें भी वही हो रहा है, 17 11 24 32 ये सब ऐड करने से 84 आता है कि नहीं, तो 17 प्लस 11 प्लस 24 प्लस 32, हाँ 84 आ रहा है, अब ये सब ऐड करो तब ये आ जाएगा, 57 और 49 48 और 52, तो ये 206, ये देखो 206 ये आ जाएगा, ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा, तो इसमें अलग था, देखो इसमें मल्टीप्लाइड वगैरह नहीं था, मल्टीप्लीकेशन होगा भी नहीं, इतना सा हमें सोचना चाहिए, क्यों, देखो चाहे ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करो, जो भी करो वो काफी ज्यादा होगा, क्योंकि 17 इंटू 9 मल्टीप्लाई करने से काफी ज्यादा होता है, वैसे 7 इंटू 5 करने से ही तो 35 हो जाता है, जबकि मिडिल में तो 38 है, तो फिर नहीं होगा, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें, ये आसान था, वैसे सारा ऐड करने से ही आ जा रहा था, कुछ एक्स्ट्रा इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ा। हाँ, ये जो है ये पीडीएफ कंप्लीट हुआ, लेकिन हम तुम लोगों को ये एक पीडीएफ शेयर करेंगे, ठीक है, जहां पर इंसर्टिंग मिसिंग कैरेक्टर का और भी क्वेश्चन है, और किस तरह से आंसर सॉल्व होगा वो भी दिया हुआ है, लेकिन तुम लोग को आंसर पढ़ना नहीं है, तुम लोग अपने दिमाग लगाओ और अपने हिसाब से सोचो कैसे होगा, ठीक है, और उसको सॉल्व कर सकते हो, तो ये वाला पीडीएफ हम तुम लोग को शेयर कर देंगे, बाकी आज जो करवाया वो पीडीएफ भी अभी शेयर कर देते हैं, ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, तुम लोग प्रैक्टिस करना।